जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। पूछा राम की कथा, रामचरित पूछा और भगवान की कथा छोड़ करके अजागबल की चीज जबकि कह भी रहे हैं, सुनो मैं सुना रहा हूं। क्या सुना रहा हूं? मैं वो कथा सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। कहूं राम के कथा सुहाई, राम की कथा सुनाऊंगा। और कह करके राम की कथा सुना, कौन सी कथा रहे हैं? कहूं सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जेहि हेत सुनू, मुनि मिटहि विषाद। कह रहे हैं राम की कथा सुनाऊंगा और सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ की कथा। एक बार त्रेता जुग माहि, कौन गया? बोले शंभु गए कुंभज। कथा सुनने मैया सती भी गई, कल आपने सुना। लेकिन कथा में जाने के बाद वो भ्रम में हो गई। किस बात का भ्रम हो गया? बोले भ्रम इस बात का हो गया कि जब खुद हमारी पूजा कर रहे हैं तो हमको कथा क्या सुनाएंगे? माता सती की कथा पर अविश्वास, भोलेनाथ ने बहुत समझाया कि देवी भगवान की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, मैं जो कह रहा हूं मानो। सती सुदशा शंभु कै देखी, पूर्व उपजा संदेह विशेष। भगवान जान गए कि सती के हृदय में भ्रम हो गया। अच्छा, भ्रम क्यों हुआ था? कलकत्ता में आपने सुना भी था। भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि कथा सुना नहीं, रही जरूर लेकिन कथा सुना नहीं। क्योंकि अगर सुन लेती तो पहचान लेती कि यह राम वही है, यह मायापति है। राम कौन? जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल विचरे हैं मन में। हे भोलेनाथ, ये राम कौन है? किसको आप बार बार प्रणाम कर रहे हैं? जिस बच्चे ने अगर विद्यालय में और घर पे अगर ध्यान से मन लगा करके अगर वो पढ़ा होगा तो उस सब्जेक्ट के उस एक चैप्टर का जिसका उसने अध्ययन किया होगा, उससे कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसको पता है कहां का प्रश्न है। लेकिन जब पढ़ा होगा तब, जब पढ़बे नहीं किया होगा, उसको पूरी पूरी किताब देकर परीक्षा में बैठा दीजिए महाराज, तब वो फेल हो जाएगा। जिसने किताब का पन्ने नहीं खोला उसको पूरी गाइड देके परीक्षा में बैठा दीजिए, और मेरा दावा है कि उसके बाद भी वो फेल ही होगा। क्योंकि पढ़े नहीं है, पता ही नहीं है कि ये किस पाठ का है प्रश्न। जब पाठ है नहीं पता तो पूरी गाइड खोजो 300 पन्ने की, फेल हो जाएगा। तब मैया सती क्यों नहीं पहचान पाई? क्योंकि उन्होंने कथा ही नहीं सुनी।
थी तो कथा में, लेकिन कथा में भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। यद्यपि भगवान शंकर बहुत समझाए, लेकिन मैया सती के समझ में बात नहीं आई। और यहां तक भी बताया कि हे देवी, ये वही राम है जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। ये राम कौन जो वन में विचरण कर रहे हैं, ये कोई दूसरे राम नहीं है, ये वही राम है जिनकी कथा अभी अभी सुन के आ रही है। अरे लेकिन जब सुने हो तब तो, जैसे हम आपको लाख बताएं कि यहां से निकलिए दाहिने जाएंगे तो वहीं जाते हैं, जब आप उधर से कभी गए होंगे तब तो आपको दिखाई पड़ेगा। और देखे रहते हैं तो यहाँ बैठ करके दिल्ली में कोई बताता है तो आदमी क्या कहता है, हम देख रहे हैं, बैठे लखनऊ में दिल्ली देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप वहां गए हैं, आपने उस जगह को देखा है, आप उसके बारे में जानते हैं। बहुत समझाया है, लेकिन समझ में बात नहीं आई। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, लागन उपदेश जदप कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान। बोले अब माया है भगवान की, मैं जान गया, कुछ नया खेल रचा दिए थे। कल आपने सुना सती मैया परीक्षा लेने गई, भांति समय अनेक संग समझावा, लेकिन भावी बस न सती उर आवा। भावी शब्द समझते हैं? भावी कहते हैं भाग्य को, संजोग कहते हैं संजोग, वही भावी है। सती के प्रसंग में 2 बार भावी शब्द आया है। भांति अनेक संभ समझावा, भावी बस न सती उर आवा। भावी संजोग बस, तो भावी कौन बनाता है? भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी, माने संजोग। अस संजोग जब देई विधाता। बहुत समझाया लेकिन बात पल्ले नहीं पड़ी। परीक्षा लेने गई, और परीक्षा लेकर के आए, और परीक्षा जब लेकर के आई तो भगवान का दूसरी गलती क्या हुई? भगवान की परीक्षा लेने चली गई, 2 गलती। और तीसरी गलती क्या देखा? जब लौट करके आई और आने के बाद भगवान ने पूछा कि का देवी, का हो, कैसे परीक्षा ली? जय हो। भगवान भोलेनाथ तो त्रुम त्रिकाल दर्शी, भोलेनाथ तो तीनों लोग को जानने वाले। मैया सती से कहते हैं कि देवी सावधान भी कर दिया, सावधान भी किया। लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। जैसे परीक्षा लिया सच सच कहना। लेकिन मैया ने, भगवान ने कहा सच सच कहना, और पर सती मैया ने साफ झूठ बोला। प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, अगर परीक्षा नहीं लिया तो चली कहां गई थी? बोले बस प्रणाम किए हैं, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। भोले बाबा ने कहा देवी अपने मन में सोच रहे हैं, बात कुछ जलपय सरिस बिकाए। देखिए कपट और प्रेम दोनों का अंतर समझ लीजिए। प्रेम और कपट का अंतर। जल पे सरिस बिकाए, देखहूं
प्रीति की रीति भली। और उसी प्रीत में प्रेम का यह परिचय है कि अगर बिस्लरी का भी पानी खरीदेंगे तो 20 रुपया में 20 लीटर है, 25 रुपया में, है ना, बड़ा वाला जो जार आता है। और अगर 1 लीटर का खरीदेंगे तो वो 20 रुपए का है। दूध 60 रुपया लीटर। लेकिन प्रेम ऐसा है, समर्पण, इसमें दर्शन करिए समर्पण का। यह समर्पण ऐसा है पानी का, जल पे सरिस बिकाय। पानी कै रुपया लीटर? 20 रुपया। अगर वो स्टैंडर्ड बिस्लरी और हैंड पाइप से चला लीजिए तो फ्री फंड है। दूध 60 रुपया लीटर। 2 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाइए, 4 लीटर दूध। फ्री वाला पानी बिका 60 रुपया लीटर। बिकता है ना? क्यों बिक गया? देखो प्रीति की रीति भली। दोनों में ऐसा प्रेम है कि ना उसको अपने रूप सौंदर्य का कोई फर्क और ना पानी को अपने रूप का कोई फर्क। पानी दूध में मिला देंगे तो वो सफेद हो गया। दूध में पानी मिल गया तो दूधवा ने पनियों को अपने रंग में रंग लिया। वे गाना था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, मिला दो जिसमें उसी रंग जैसा। फ्री का पानी 60 रुपया लीटर, दूध के प्रेम में यह समर्पित है। दूध में जल मिला देंगे तो पानी का अस्तित्व खत्म हो गया। पानी का अस्तित्व खत्म हो गया। और उसी पानी में बिलग होए रस जाए, फिर दोनों अलग हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। कब? कपट खटाई परत पुनी। 1 कुंटल दूध में 2 बूंद खटाई डाल दीजिए नींबू का। दूध अलग, अब पानी तुरंत छूट गया। अब ना दूध किसी काम का रह गया और ना जितना दूध का तत्व था वो सब पनीर हो गया। बाकी जो बचा वो नालिए में जाएगा, उसको कोई पी नहीं सकता। कारण बोले उसमें 2 बूंद खटाई पड़ गई, कपट। इसीलिए है कि मोह कपट छल छिद्र ना भावा। यही कारण था कि तब शंकर देखे उधरि धाना, सती जो कीन चरित सब जाना। मैं आपसे निवेदन करूं, बिना कुछ कहे भगवान शंकर ने सती के कृत्य को जाना और वहीं मन से त्याग कर दिया। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, अब नहीं। कैलाश पर आए, कल आपने सुना कि 87,000 वर्ष की समाधि लगी भगवान की, लगी थी ना? समाधि टूटी। मैया को कैसे पता लगा कि बाबा जग गए हैं? सती को मालूम पड़ा कि भगवान जग गए, लेकिन कब? जब राम नाम शिव सुमिरन लागे, तब जाने वो सते जगतपति जागे। तब मैया ने जाना कि भगवान जग गए। और तब बात जान गई। कौन सी बात? जो हृदय में थी भगवान शिव के सन्मुख शंकर आसन दीना। पत्नी का स्थान कहां होता है? वाम भाग में। एक कपट ने तुरंत निष्कासन हो गया। सन्मुख आसन शंकर दीना। भगवान ने सुंदर सुंदर कथा सुनाई, लेकिन मन वहां भी नहीं लगा। ऊपर से हेलीकॉप्टर गया, जहाज गया है? क्यों, कहां जा रहे हैं? कहते हैं बाबा को स्वामी तुलसीदास लिखे, दक्ष लिए मुनि बोली
दक्ष लिए मुनि बोले, ऋषि मुनियों को बुलाया। क्यों बुलाया? करन लगे बड़ जाग, निमते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। न्योते सादर सकल सुर। कैसे बुलाया? बोले सादर, सम्मान सहित बुलाया कि प्रभु आप लोग आइए और यज्ञ में आकर के अपना अपना भाग ग्रहण कीजिए। यहां तो भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। अच्छा, अवधूत जो होते हैं, जो अवधूत होते हैं, भगवान शंकर को मानने वाले जो हैं वो शैव पंथ में आते हैं। जैसे हम लोग वैष्णव पंथी हैं, हम लोगों का जो संप्रदाय है वो क्या है? वैष्णव है। और जितने बाबा भोलेनाथ को मानने वाले हैं उनका शैव है। पंथ अलग है लेकिन बाबा भोलेनाथ परम वैष्णव है। आप ही जान लीजिए, जब भी कभी परम वैष्णव की बात आती है तो वहां पर भगवान शिव का नाम सबसे पहले आता है कि परम वैष्णव। भगवान कथा सुना रहे हैं मैया सती का, वहां भी मन कथा में नहीं लगा और यहां भी नहीं लगा। वहां नहीं लगा तो पत्नी पद से इस्तीफा हो गया, और यहां नहीं लगा तो पिता भवन आयत, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सो। जैसे भगवान ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रखा है, हमको नहीं न्योता आया। वो एक बार दरबार में बैठे थे, सारे लोग आए गए, सबने उठ उठ कर प्रणाम किया। अच्छा एक बात बताइए, एक किसी भी मंदिर का, किसी भी मठ का महंत बैठा हो अपनी गद्दी पर, तो अगर देश के राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, तो प्रणाम कौन करेगा? है? बाकी पूरा समाज प्रणाम करेगा, लेकिन महंत जी के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। अगर उनके मन में उत्कंठा हुई, वो आपको दंडवत कर ले तो बड़ी बात, और नहीं करेंगे तो उन पर कोई कानून लागू नहीं है, क्योंकि महत्व पद का है, गद्दी का है। भोले बाबा महादेव, और वो महादेव कैसे? तुम पुनि राम राम दिन राती, मतलब राम का नाम चिंतन करते ही समाधि में चले जाते हैं। कुर्सी पे बैठे हैं, गद्दी लगी है, सारे देवता उठ उठ करके, भाई दक्ष प्रजेश भयो ते काला, दक्ष प्रजापति हो गए, मतलब प्रजापतियों के मालिक हो गए। सबने प्रणाम किया, लेकिन भोले बाबा अपनी धुन की बैठे पड़े। उनसे क्या मतलब? एक दक्ष आमद है 20 आमद। पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम नहीं किया, भगवान विष्णु ने प्रणाम नहीं किया। दक्ष महाराज चले आए, भगवान शंकर माता सती को समझा रहे हैं हुआ क्या था। बोले तब तक नारद बाबा आए, कहीं प्रभु बड़ा अपमान आपका हो गया। नारद जी ने कहा बड़ा बेइज्जती हो गया आपका महाराज। अरे कहीं का बेइज्जती हो गया? सभाए पूरा देव सभा उठ के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, आप कह रहे हैं अपमान हो गया। बोले सबने कहा किया? बोले तब? बोले ब्रह्मा जी ने नहीं किया। अरे कहने छोड़ा मर्दे, ब्रह्मा जी ना कहीं न तो
वो हमारे पिताजी हैं। हो ब्रह्मा जी कौन है? दक्ष के पिता हैं। बोले ब्रह्मा जी नहीं किए तो हमारे पिताजी हैं। बोले विष्णु नहीं किए तो चलो विष्णु पालक हैं, समकक्ष हैं, कोई बात नहीं। बोले एक लोग और नहीं किए। बोले कौन? बोले शंकर भगवान। बोले कहा शंकर ने प्रणाम नहीं किया, ये तो बड़ा गलत हो गया। कहीं काहे को गलत हो गया महाराज? अरे बोले वो बाप थे नहीं किए, ये बराबरी में थे, राम राम हो गई, प्रणाम नहीं किए तब भी चलो ठीक है। वो तो हमार दमाद रहे ना, उन्नत प्रणाम करे चाहत रहा। भाई दमाद तो बेटे के बराबर है। बोले कम से कम उनको तो वहां पे प्रणाम करना चाहिए था ना। अब इसी बात को लेकर के दुश्मनी मान लिए। अब भोले बाबा को क्या मतलब है? तुम प्रणाम करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। बहुत समझाया, लेकिन मैया का मन। अब भगवान फिर कथा सुना रहे हैं। लगे कहन कछु कथा रसाला, कि देवी कथा सुनो, मन इधर उधर मत भटकाओ। मन के मते न चालिए, मन के पंथ गने। मन के मते न चालिए, मन के पंथ अनेक। मन है, अभी बैठे हैं कथा में, 2 मिनट बाद मन में याद आया कि दिल्ली जाना चाहिए था। अब मन तो, शरीर तो कथा में, मन पहुंच गया दिल्ली। कई बार हम कोई जरूरी काम करते हैं, मन जरा सा भटका, काम खराब हो जाता है। आंख वहीं लगी है, शरीर वही कर रहा है, फिर कैसे गलत हो गया? बोले मन भटक गया। मैया सती का मन तो लग गया पिताजी के घर में, नैयर में। अब कहती भी है, पिता भवन उत्सो परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन। किस लिए? सादर देखन सो। भगवान शंकर ने कहा देवी बात आपने जो कही एकदम 100% सही है, लेकिन अब आप ये जान लीजिए, इतनी बड़ी बात के अब एक बात है, उस बात में अगर लेकिन लग जाए तो बात कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन, किंतु, परंतु, ये 3 शब्द जिस जिस बात में लगता जाए वो बात खत्म नहीं हो सकती। भगवान शंकर ने कहा कहे वो नीक मोरे हो मन भावा। यह आप जो कह रही हैं ये बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन मैया ने कहा जब अच्छा है तब लेकिन का, जब अच्छी है तब, अब लेकिन, अब काहे का अड़ंगा लगा रहे हैं बाबा? भगवान शंकर ने कहा मैं अड़ंगा नहीं लगा रहा हूं, आपने जो कहा ये बहुत उत्तम बात कही, लेकिन यह अनुचित नहीं नेवत पठा। लेकिन न्योता नहीं दिया यह गलत बात है। अब बिना न्योता के जाना उचित नहीं है। भगवान शंकर से अब मैया सती, देखिए मैके जाने के लिए माता सती कितना समझा रही है, तर्क कर रही है, और यद्यपि बात सत्य है। 4 स्थान पे मैया सती ने कहा कि प्रभु 4 स्थान पे जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है, बुलावे की आवश्यकता नहीं होती है। वो 4 स्थान कौन कौन हैं? जदपे मित्र गु प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु देहा,
जाए बिनु बोले हो ना संदेह। मैया सती ने तर्क दिया, स्वामी न्योता नहीं आया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरा लेकिन लग गया। बात एक दूसरा लेकिन हो गया। एक लेकिन शंकर भगवान लगा दिए और दूसरा का पार्वती लगा दी। पिताजी के घर में, गुरुजी के घर में, अपने दोस्त के घर में, मित्र के घर में और भगवान के घर जाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं होती है। जाई बिन बोले ना, संदेशा बिना बुलाए जाना चाहिए। तब भगवान शंकर कहते हैं, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो, तहाँ गए कल्याण न हो। एक बार भाभी वहां आया जब परीक्षा लेने जा रही थी। अब फिर भाभी लिख दिया बाबा ने। क्या लिखा? हाँ, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस। यहाँ फिर भावी आया, भावे बस ना सती और आवा, भावे बस ना ज्ञान और आवा, भावे बस ना ज्ञान और कह प्रभु जाहूं जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। भगवान कहते हैं, देवी मेरे विचार से अगर आप बिना बुलाए वहां जा रही हैं तो यह बात उचित नहीं है। अब आपने जो कहा वो सत्य है, इन 4 जगहों पे बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई। अगर उस घर में उन 4 जगहों में एक भी व्यक्ति आपका विरोधी है तो वहां पर जाना आपका उचित नहीं है, कल्याण नहीं है। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न, तहां गए कल्याण न हुई। लेकिन मैया सती नहीं मानी। क्यों? क्योंकि भावी बस फिर संजोग चढ़ा है पीछे पीछे। कई बार हम लोग कहते हैं ना, काल बौराया लहल जबरी लिया गया। संयोग बली होता है। लेकर सती मैया जिद कर बैठी, प्रभु अगर आप कहें तो चले जाएं, थोड़ा हमारा भी मन उदास है, माताजी पिताजी और बहनों से मिल लेंगे, थोड़ा मन प्रसन्न हो जाएगा। भगवान ने देखा भी नहीं मानेंगी तो भगवान ठीक है,
कही देखा हरि जतन बहु रहे न दक्ष को कुमार दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। ठीक है जाओ। तुरंत बाबा ने दो दूत साथ में लगा दिया, दो रुद्रगण साथ में लगा दिए और दो रुद्रगणों को साथ में लगाया और मैया सती चली भगवान के पास से विदा होकर के। विदा की न त्रिपुरारी, भगवान ने विदा कर दिया और मैया मई के चली है। बड़ा प्रसन्न है और मैया प्रसन्न चित्त होकर के जा रही हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने फिर लिखे, पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, ओ सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक माता प्रेम से मिली, लेकिन पूरी बहनें मिली, पूरे राजसभा में दास दासी सब मिले, लेकिन किसी ने सती से प्रेम से बात नहीं किया। दक्ष त्रास काहू न सनमानी, कोई नहीं मिले। उल्टा जब दक्ष ने देखा तो कहते हैं सती ही बिलोक जरे सब गाता। सती को देखते ही दक्ष का और क्रोध बढ़ गया। तब सती मैया ने उन सारी बातों को छोड़ दिया, कोई बात नहीं, जाने दो, पिताजी नाराज हैं, सादर भले मिली ही एक माता। मैया प्रेम से मिली और मैया जब प्रेम से मिली तो मां से विदा होकर के चली। बहने मिली, का हो सती, हम तो सुने तोहरे घरे ने होते ना आई गरा, तू कैसे आई गो है? व्यंग बोल रही है। मैया सती ने सबको किनारे कर दिया, छोड़ो जाओ। सती जाई देखूं तब जागा, सती जाय देखूं तब जागा, सती जाई देखूं तब जागा, सती जाय देखूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभ कर भागा, अब चित चढ़े जो शंकर कहे तब जिद चढ़ो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समुझ उरदहु, प्रभु अपमान समुझ उरदहु, आछिल दुख न हृदय अस व्यापा, आछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरिताप, जस यह भयउ महापरितापा, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना, सबते कठिन जाति अवमाना, श्री राम जय जय जय
आइए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र की। मैया सती ने जब यज्ञशाला में जाकर के देखा और एक भी स्थान कहीं नहीं मिला भगवान शिव का, बड़ा क्रोध आया। आज जब क्रोध आया, अच्छा क्रोध क्यों आया जानते हैं? अभी अब तो फिलहाल लगभग उत्तर प्रदेश में तो खत्म ही हो गया है। अभी भी कहीं कहीं बिहार और राजस्थान क्षेत्र में दिख जाता है, कहते हैं बिरादरी से बाहर हुक्का पानी बंद। आप अकेले हमसे मिलिए या किसी से मिलिए, उस व्यक्ति ने आपको प्रणाम नहीं किया, आपको उतना दुख नहीं होगा। लेकिन इस समाज में 4 लोगों के बीच में बैठे रहिए, 2 को प्रणाम करे वो आपको छोड़ देगा, तब बहुत कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि समाज में है सबसे कठिन जाति अवमाना। वो अकेले प्रणाम नहीं करता, कोई बात नहीं, लेकिन 4 को प्रणाम करके पचाए हमको छोड़ दे तो बड़ा बुरा लगेगा, दुख होगा। मैया सती को अब दुख हुआ, और जब दुख हुआ तब क्या हुआ? तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो तब याद आया, अरे भोले बाबा ने तो पहले ही मना किया था कि तहां गए कल्याण न हो। और जब मैया सती को इस बात का दुख हुआ, तब दुख होने के बाद उन्होंने तुरंत सबको समझाया, शिव अपमान जाय सही, हृदय न हो प्रबोध, सकल सभई हट हटक तब बोले बचन क्रोध आ गया। सावधान, सबको सावधान कराया, कहा कि आप लोगों ने रोका नहीं, एक बार भी नहीं रोका। जैसे होता है ना कई बार, अरे आप लोग थे वो इतना गलत किए कि को बार बोलना चाहिए था, नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे करिए। आती है बात में कभी कभी 4 लोग थे, अरे भैया आप लोग रहे, कम से कम आप ही समझाए होते कि गलत हो रहा है। मैया सती ने सबसे कहा कि अरे आप लोग यहीं पर थे, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी, लेकिन बतौर आप लोगों ने किसी ने समझाया नहीं, गलत तो सही का विचार नहीं किया। और जब विचार नहीं किया तो लो अब इसका फल भुगतना पड़ेगा। मैया सती का प्रचंड क्रोध हो गया, और प्रचंड क्रोध के स्वरूप में आकर के मैया सती सबको सावधान करते हुए कहती हैं कि अब ध्यान से सुनो, सुनो सभासत सकल मुनिंदा, सुनो सभासत सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा, सुनो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ कहाँ असिमर जादा, काटे यता सुजीवनो, सुनो नमो दे न चली, नमो दे चलाई पराई।
जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जन्म सबके पिता मंद मति निर्दत तेहि दक्ष शुक्र संभव, ओ तजियाहु तुरत, तजियाहु तुरत देहु तेहि दूर। जय हो बाबा। हस कहि जोग अगिन तनु जारा, भयऊ सकल मक जैसे ही मैया सती ने क्रोध में आकर के सावधान किया कि सावधान सुनो सभासद शकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। पूरे सभा में सन्नाटा पसर गया महाराज, सबके कान खड़े हो गए। क्या होगा पता नहीं। सबने हाथ जोड़ लिया, कहा मैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब आपके पिता के कारण हुआ। मैया सती ने कहा कि शरीर में त्याग दूंगी। पिता मंदमति, मेरा पिता जो है वह मूर्ख हो गया है, मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि कुंठित हो गई है, उनको भी पश्चाताप करना पड़ेगा। भली भांति पछताब पिता हूं। और ऐसा कह करके मैया सती ने अपने योग अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म करने चली। सब लोगों ने कहा मैया, आपस में विचार करने लगे कि हम भोले बाबा के पास चलेंगे। भोले बाबा तो अवघड़दानी है, 2 बार ओम नमः शिवाय, 1 लोटा जल के चढ़ाए जमपुरी से उबार ले, और गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। मना लेंगे। मैया ने कहा मना नहीं लेंगे, सो फल तुरंत तत्काल मिलने वाला है, समय चुके पुण्य का पछताने। समय ही तो नहीं है आपके पास। और ऐसा कह करके मैया सती ने तुरंत योग अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। सत्य मरण सुन शंभुगन लगे करन मख के, यज्ञ विध्वंस बिलोक रक्षा के नमुनि। सती मरण सुन शंभुगन लगे करन मख के, यज्ञ विध्वंस बिलोक रक्षा के नमुनि। ओ रक्षा की नमुनि, ओ रक्षा की नमुनि। सती मैया ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। जितने 2 रुद्रगण गए थे ना, दिए संग 2 रुद्रगण, ये दोनों जो गए थे लगे करन सब मख खीस, पूरा यज्ञशाला उजाड़ कर दिया महाराज। और लगे किसी का टांग टूटा, किसी का कान फूटा, लगे मारने काटने। भृगु जी महाराज की बड़ी सुंदर सुंदर दाढ़ी थी, पकड़े सब और 2 बार हिलाए महाराज, दाढ़ी उखाड़ लिए। किसी का दांत तोड़ दिया, किसी के बड़े अच्छे अच्छे 32 दांत थे, एक ही घूसा में महाराज 32 बाहर। किसी के बाल बहुत बढ़िया बढ़िया थे, अच्छा आधा तिया काट दिए, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ टूटा, किसी की नाक टूटी। भृगु जी महाराज समझा बुझा करके, रे भाई शांत शांत शांत। नारद बाबा पहुंचे कैलाश, और कैलाश पे जाकर भोले बाबा से कहते हैं, हाँ
समाचार सब शंकर पाए। बाबा भोलेनाथ को सूचना मिल गई। क्या हुआ? अरे बोले क्या हुआ? बोले नारद, बोले महाराज क्या बताएं आपको हम। मुंह गिराए नारद बाबा। बोले अरे नहीं नहीं कहिए। अरे कैसे कहें, वो कथा वही हो गई। एक राजा ने एक हाथी पाला था बड़ा प्रेम से, और उसको बड़ा मानता था। कुछ दिन बाद राजा थोड़ा अस्वस्थ हुए, तो राजा ने जो एक नौकर था उस नौकर को दे दिया हाथी। ठीक है, आज से हाथी तुम्हारे। अब महाराज नौकर बेचारा तनख्वाह पा करके थोड़ा थोड़ा जोड़ करके रखा होगा। जितने दिन चला उतने दिन चला, हाथी तो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब राजकोष में बता दिया कि इनको महीने की 10 मोहरे दे दिया करो। 10 मोहरे में बच्चा हाथी, तो खर्चा चल गया, बड़ा हो गया, कैसे खर्चा चले। शर्त रख दिया कि हाथी जो कुछ भी हो मरे ना हाथी, नहीं अगर उसको कुछ हो गया तो फिर तुम सीताराम समझो। पहले तो थोड़ा नौकर भाई खुश रहा। अरे छोटा हाथी था, 10 रुपया सोने का सिक्का बहुत था। 5 रुपया में हाथी का, 5 रुपया में पूरा खानदान। लेकिन जब हाथी बड़ा होने लगा तो धीरे धीरे खर्चा बढ़ने लगा। अब खर्चा जब धीरे धीरे, स्थिति ये हो गई, उसी में एक दिन हाथी हो गई बीमार। एक दिन हाथी हो गई बीमार। अब जो पैसा था बेचारे ने, उस पैसे से थोड़ा थोड़ा करके इलाज करना शुरू किया। फिर नीम हकीम करते करते हाथी एक दिन सीताराम हो गया। संयोग से राजा ने सूचना भेज दिया कि जाकर भाई उससे कह दो कि महाराज बुलाए हैं। अभी बेचारा डरते डरते गया कि हे राम, ऐसा तो ना हो कि कतौ राजा के मालूम पड़ गए हथिया मरी गए। तबे बुलवा ली, राती मरी सवेरे बुलवा ली। हे राम दवाई ठाकुर जी, हे भोलेनाथ 2 लोटा जल चढ़ाई, 4 पुड़िया भांग चढ़ाओ, लेकिन जाने न राजा। जैसे हम लोग करते हैं, दोहाई दुर्गा माई हमारी काम हो जाए तो जोड़ा नारियल चढ़ाओ, करते हैं ना, मनोती मानते हैं। अब पूरे रास्ते मनाए गया। राजा ने पूछा क्या हो, क्या हुआ? हाथी ठीक है? रास्ता। अब उसके दिमाग में देखिए धैर्य होना, इसको आज कहते हैं पेशेंस। अपने ऊपर धैर्य रखना बहुत जरूरी है। किसी से बात करने जाइए तो बिल्कुल सामान्य होकर रहिए। अगर उसको देख करके आप उसके प्रभाव में आ गए तो फिर आप सही भी कहना चाहेंगे तो गलत कहेंगे, फिर सही कहा नहीं कहेंगे। अब उसको ये भी बताना है कि हाथी मर गया है। अब कह भी नहीं सकता हाथी मर गया है, बताना है। अब इसको बताने के लिए तो फिर बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। राजा ने पूछा क्यों, हाथी कैसा है? अरे बोले महाराज एकदम बढ़िया है, बड़ा हो गया है, आपने जैसा दिया था बिल्कुल वैसा है। अच्छा अच्छा, चल फिर रहा है? हाँ चल फिर रहा है महाराज, इस समय बैठ लेटा हुआ है। अच्छा, कुछ खाया पिया? बोले महाराज सब कुछ ठीक है, बस एक खा पी नहीं रहा है। अच्छा, और सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा हिल डुल नहीं रहा है। अच्छा, थोड़ी देर बाद अरे हथिया नहीं हिल डुल रहा, पेटवा फूल पचक रहा है। बोले महाराज वो नहीं फूल पचक रहा है। तो कहीं का हथिया मर गया का कहीं महाराज ये बात आप कह सका तो हम कैसे कही? अब हम कह दे तो तुरंत फांसी लगा दे हमका। कहा सब कुछ दिया, खा पी नहीं रहा है, रात से लेटा है, हिल डुल नहीं रहा है,
बोले सांस आ जाए, पेट फूल पचक रहा। बोले सांस का नहीं पता महाराज, लेकिन पेटवा नहीं हिल फूल पचक नहीं रहा है। अरे हाजे फूलेगा पचके तब जब हवा अंदर बाहर होगी। तो राजा का कान खड़ा हो। राजा कहने का हाथिया मर गया क्या हमारा? कहें दुहाई सरकारी बात आप कह सकते हैं, हम कैसे कहेंगे? छोटे आदमी, आपने कहा था कि हमको ये कहा जिस दिन सूचना दोगे हाथी मर गया उसी दिन तुमको मार दूंगा। तभी सूचना सरकार आप दे रहे हैं, हम कैसे कहें? राजा बड़ा खुश हो गए। किस बात पे? उसकी बुद्धिमत्ता पर। यहाँ नारद बाबा इतना बढ़िया बुद्धिमानी लगाए। कहीं यज्ञ बड़ा बढ़िया चला, सब बढ़िया हुआ। अरे कहीं तब मुंह कहीं गिराए हो? कहीं एक घटना घट गई, कहीं का कहीं जो आपके रुद्रगण थे पूरा जगह विध्वंस कर दिए। अरे कहीं ठीक है, औड़े बौड़े हमारे साथी हैं तो यह सब तो करबे करिए। अगर भाई भूत प्रेत पिशाच निशाचर अगर इनसे दोस्ती यारी होगी तो जहां समाज में होंगे कुछ न कुछ उपद्रव तो करबे करेंगे। बोले ठीक है, भोले बाबा की संग मंडली है, इनको इससे मतलब थोड़ा है कि यहाँ इस खेत में खाना है उस खेत में नहीं खाना है। अरे नंदी बाबा चल रहे हैं, जहां मन किया वही दुई मुंह खाते चले गए दुई गाल। बोले अरे कोई बात नहीं छोड़िए। बोले लेकिन महाराज, बोले अब क्या हुआ? बोले महाराज सती मैया। क्या हुआ सती को? बोले सती मैया ने अपना शरीर त्याग दिया। बोले क्यों? बोले उनके पिता ने अपमान कर दिया। भोले बाबा थोड़ा क्रोधित हुए। बोले ये तो मैं पहले ही जानता था कि हुई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। बोले और नारद बाबा से कहने में थोड़ी सी चूक हो गई कि यज्ञ कुंड में गिरकर मैया सती भस्म हो गई। कैसे? बोले अपने पिताजी के कारण। बस महाराज अब तो शंकर भगवान के तीसरा नेत्र खुल गया। कहीं दक्ष महाराज के कारण क्रोध में बौखला गए भोलेनाथ और तुरंत अपनी जटा का एक बाल तोड़ा और हिमालय पर्वत पर उसी कैलाश के शिखर पर उठाकर पटक दिया। वीरभद्र प्रकट हो गए। समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, विध्वंस जाय तिन कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। ओ भय जग विदित जगति सोई, विमुख हो जस कछु हो विमुख हो। भय जग विदित दक्ष गति सोई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, क्रोध में वीरभद्र को भेज दिया, जाओ और विधिवत सबको दंड देकर आओ जैसे मन के। वीरभद्र का महाराज अरे आपके ससुराल है, कुछ देख ताक कर देना है कि सरकारी योजना की तरह सब में बराबर बटेगा। बोले नहीं, सरकारी ये योजना है। अरे भाई भोले बाबा राष्ट्रपति हैं इस सृष्टि के, भोले बाबा राष्ट्रपति हैं महाराज। आज जब राष्ट्रपति के घर से कोई योजना चलेगी तो क्या कोई उसमें SC OBC जनरल कैटेगरी थोड़ा देखना है, बराबर बट रही है। राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया बराबर बटना, जैसे जो मिले। पहुंचे महाराज। अच्छा अब वीरभद्र चले तो वीरभद्र के साथी कौन चलेगा जरा बताइए, हमको विचार करके बताइए। भूत प्रेत पिशाच बैताल यह सब रहे साथ में। और जब चली महाराज, और जब आए रास्ते में तो कहते हैं कि धूल आसमान में उड़ रही है
और विचित्र विचित्र आवाजें आ रही है, सारा समाज डरा हुआ है। हे भगवान अब क्या होगा? ये दुई रुद्रगण तो इतना फतना थे, अब तो स्वयं वीरभद्र आ रहे हैं। ऋषि मुनि, किसी के हाथ कटे, किसी के टांग टूटी, किसी का कान फूटा, किसी का सर फूटा। अब महाराज दक्ष रास्ते मिल गए, एक फरसा में दक्ष के गर्दनें काट के स्वाहा कर दिए। सारे ऋषि मुनि भाग करके आए भगवान भोलेनाथ के पास, और भोले बाबा के पास आकर के सब भोलेनाथ से कहते हैं, प्रभु हे भोलेनाथ, हम आपकी शरण में, हे प्रभु आप हम पर कृपा करें। क्या कृपा करें? हे नाथ, चल करके यज्ञ को पूर्ण कराइए। और दूसरा बोले, आप चल करके थोड़ा समझाइए। किसको? बोले वीरभद्र को, और जो फौज भेजे हैं उसको, ये राष्ट्रपति शासन खत्म करिए। राष्ट्रपति शासन में अगर किसी के ऊपर एक मुकदमा हो जाए, का मिश्रा भैया, अगर गलती से बंद हो जाए, पुलिस वाले उठा लेंगे, तो जब तक के राष्ट्रपति शासन तब तक जमानत न होई, बाकी तो जाए। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। चल के समझाइए। अरे कहीं क्या कर दिया? बोले देखो इतनी बढ़िया हमारी लंबी लंबी दाढ़ी रही, महाराज बिना दाढ़ी बना दिए। अच्छा बोले ठीक, कोई बात नहीं। अब भृगु बाबा अपन दाढ़ी साथ है लेकर है, दिखावे, देख लो इतनी बढ़िया घनी घनी, घने मुलायम काले बाल तो नहीं था, घने मुलायम सफेद बाल थे। बोले सब उखाड़ दिया महाराज बाल। भोले बाबा ने इसे हाथ से उठाया, जो उन 4 बाल हाथ में आ गए, सटा दिया। बोले ठीक है जाओ, इतने से काम चलाओ। भोले बाबा का कहीं आप देखेंगे, अगर भोले शिव दरबार की फोटो, दक्ष यज्ञ विध्वंस की फोटो कई बार मिल जाती है देखने को। आप देखेंगे तो उसमें एक ऋषि खड़े हैं, जिनकी बकरे की दाढ़ी होती है ना इतनी सी, उतने दाढ़ी है भृगु महाराज। पहचान लीजिए कोई भृगु बाबा है। ये भृगु बाबा कौन है? भगवान विष्णु के ससुर जी। मनाया चुनाया, सबको ले दे करके गए। यज्ञ को शांत पूर्ण कराने के बाद आई, सबको ठीक है कोई बात नहीं। जिसका हाथ टूटा था उसका हाथ सही किया, जिसका पैर टूटा था उसका टांग सही कर दिए, जिसकी 2 आंख टूटी थी। अब भोले बाबा कोई का पतक 2 आंख, उनके तो 3 है। तो जाने ब्रह्मा जी बनाए हुई हैं, तो कोई के 1 आंख, कोई के 2, कोई के 3, कोई के 5 ऐसे हुई है। अरे कार्तिकेय भगवान के 6 मुंह हैं, तो कई आंख हो गई? 12 हो गई ना। अब भोले बाबा कई आंख है? भोले बाबा के 55 है ना, 5 मुंह है, तो 5 तिहाई। हाँ के बताइए भैया, 5 तिहाई 10, 5 तिहाई 5 तिहाई 15। भोले बाबा यही गणित लगा लिए। तो जिसकी 2 फूटी थी उसकी 1 लगा दिए, जिसकी 2 में से 1 सही तो उसकी 2 लगा दिए, 3 हो गई। सब अस्त व्यस्त। जिसकी नाक यहाँ से कटी थी तो यहाँ हो गई, कान यहाँ का यहाँ हो गया। ठीक है, जो जहाँ उठाए सटाते चले गए, जो जहाँ सट गया वहीं सट गया। सब हाथ जोड़ लिए, बोले बस करिए महाराज, आप सृष्टि करेंगे तो नाक पीछे हो जाएगी। अच्छा विचार करिए, अगर भोले बाबा ब्रह्मा जी की जगह सृष्टि बनाते, कितना बढ़िया सृष्टि होती। नाक चली आती, कान की जगह कान चला आता, नाक की जगह आंख चली जाती, दाढ़ी में दाढ़ी चला जाता, माथे पर बाल चली आती, गर्दन में। कितना बढ़िया बढ़िया रूप होता है। सबने हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज जाने दीजिए, हम इतने में संतोष कर लेंगे, अब यज्ञ पूर्ण कराइए। भोले बाबा कहे कहाँ है जजमान, बुलाओ पुड़ावती डलवाओ। सब देवता खड़े, अरे कहीं बुलाइए भाई, हमको जाना है कैलाश वापस। क्योंकि भोले बाबा के सामने मैया सती की अस्थि पड़ी थी, शरीर पड़ा था। तो भोले बाबा तो दुख में थे, उनको तो वैराग्य हो गया था। उन्होंने कहा जल्दी बुलाइए, हम पुड़ावती करावें।
हमको मोह माया दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब सब लोग हाथ जोड़ के खड़े बोले महाराज जजमान हो तब तो पूर्णाहुति डलवाऊं है। बोले तब जजमान कहाँ चला गया? बोले वो देखिए बिना पड़ा है, बिना सर के। बोले अच्छा ठीक है, जाइए। जो जानवर पहले मिल जाए उसी को पकड़ लाइए। तो रास्ते में थोड़ी ही दूर पे बकरा मिल गया, बकरे की गर्दन काट करके दक्ष महाराज को लगी है। और दक्ष महाराज को बकरे की गर्दन लगा करके दक्ष को जीवित किया और जीवित करा करके पूर्णाहुति कराई और पूर्णाहुति करा करके अब बकरा बोल कैसे पाएगा? आप कभी काशी विश्वनाथ जाइए, उज्जैन महाकालेश्वर जाइए, जो ज्योतिर्लिंग हैं आप वहां जाइए। जब आरती होती है तो आरती के बाद वहां जो सेवादार जो पुजारी जी होते हैं वो गाल बजाते हैं, वो अपने गाल बजाते हैं। क्यों? अब दक्ष महाराज कैसे बोल रहे हैं? तो दक्ष महाराज गाल बजाए और भगवान प्रसन्न हुए। इसीलिए किसी भक्त ने कहा बकरा मैं करता है और शीश काट दी जाती है। बकरा बोलता है तो क्या करता है? मैं। परिणाम गर्दन काट दी जाती है। और मैना कहती है पिंजरे में पाली। बाजार से पैसा दे के खरीद के लाएंगे और शोपीस में रखेंगे, बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से चिल्ला रही है मैना, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ ही नहीं है। और जब जीव का यह भाव हो जाता है महाराज तो परमात्मा की कृपा सहज हो जाती है। यही कृपा प्राप्त करने का यही एक सबसे बड़ा साधन है कि भाव यही हो मैं ना, मेरा कुछ नहीं। हम क्या करते हैं? घर बन गया, वो एक जगह महाराज जी गए जजमान के यहाँ, और जजमान का बहुत सुंदर बंगला बना हुआ था। अंदर पहुंचे, स्टेशन पर उतरे तो बढ़िया 2 BMW खड़ी, महाराज जी को गाड़ी में बिठाया, लेकर के घर गए। किसकी गाड़ी है? किराए की है? नहीं महाराज जी, साहब की है। उतरे, बहुत बढ़िया गाड़ी आपकी है, जरा भी एहसास नहीं हुआ मार्ग में। अरे बोले सरकार सब आप ही का है, सब आप ही का है। घर पहुंचे, घर देखा, बड़ा अद्भुत मकान बनाया है आपने। हाँ बोले महाराज 6 करोड़ रुपया लग गया इस घर को मुझे बनाने में, लेकिन प्रभु सब आप ही का है, सब आप ही का है। बेटा आया, फर्नीचर, अरे बोले महाराज 1 लाख रुपए का सोफा है, लेकिन प्रभु सब आप ही का है। बेटा आया, बेटे ने पैर छुआ, बढ़िया प्रणाम किया, बड़ा संस्कारी बेटा है। अरे बोले बेटू प्रभु एक ही बेटा है, बस आप ही का है। अंदर से श्रीमती जी बढ़िया लोटा में पानी और गिलास थाली लेकर आई कि महाराज के चरणों में धुल लें। आतिथ्य सत्कार करके निकले तो पंडित जी ने कहा बहुत संस्कारी पत्नी है। बोले प्रभु बस यही एक हमारी है। देवी जी लोटा का पानी और बढ़िया फूले परात लेके आई। जब बाबा जी के पैर पखार लिए तो बाबा जी तो स्वभावतः कह रहे थे भाई बेटा संस्कारी है तो कोई भी तारीफ करेगा, घर अच्छा है कोई भी तारीफ करेगा। महाराज जी ने वैसे पत्नी की भी तारीफ कर दिया, बहुत संस्कारी पत्नी है। कम घरों में देखने को मिलता है कि कोई आए तो चरण धुले जाए। बोले महाराज सब कुछ बढ़िया है, बस यही एक हमारी है, बाकी सब आपका है। तो हमारा ये जो अभिमान है, यहाँ पंडित जी के जजमान के समर्पण में भी अभिमान है। महाराज घर आपका है लेकिन 7 करोड़ रुपया लग गया घर बनाने में, बड़ा मेहनत किए तब बनाए।
किसने बनाया? हमने बनाया। और रात भूकंप आ गया, 7 करोड़ पानी में बह गया। बोले महाराज का बिगाड़े रहन भगवान के, ना देखिए घर गिरा दिए भगवान। भगवान को क्या पड़ी है घर गिराया आपका? यही कारण है। मैं, ये जो मैं है, मैं और मोर तोर तय माया, यही माया है भगवान की। और यही जो माया है, इसी माया के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अति प्रचंड रघुपति कर माया, अति प्रचंड रघुपति कर माया, नहीं जाहि को जग जाया, जाप न जाहि को अस जाया। श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। जाहीन व्याप को जग जाया। इस संसार में कोई भी ऐसा शरीरधारी नहीं है जिस पर भगवान की माया का प्रभाव ना हो। सब माया में उलझे हैं। भगवान शंकर माता सती के शरीर को लेकर के अंतरिक्ष में विचरण करने लगे, परम वैरागी हो गए, विरक्त हो गए। भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र के प्रहार करके माता सती के शरीर की अस्थियों को 51 खंड में विखंडित किया। और वही 51 खंड जो गिरे धरती पर, उन्हीं 51 टुकड़ों को, अस्थि शरीर के अस्थियों को भगवान भोलेनाथ के हाथों के द्वारा स्वयं भगवान विष्णु खड़े होकर के चिन्हित करा करा करके एक एक शक्तिपीठ की स्थापना कराई। जैसे शीतला मैया हैं, वैष्णो देवी, जो भी 51 शक्तिपीठ हैं, स्थापना कराई। लेकिन अब भोले बाबा उन 51 शक्तिपीठों को स्थापित करने के बाद अब भोले बाबा को तो वैराग्य हो गया ना, परम वैराग्य हो गया। अब उनको सृष्टि में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, क्या नुकसान हो रहा है कोई मतलब नहीं। इधर मैया सती ने जब शरीर को त्यागा था तो उस शरीर को छोड़ते समय, अपने शरीर को भस्म करते समय भगवान श्री हरि से एक वरदान मांगा था। देखिए, हमसे तेज तो तुम्हारा आवाज है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री हरि से वरदान मांगा मैया सती ने। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, नीति में लिखा है, श्लोक है वेदों का कि अंत मते सागते। शरीर छूटते समय जब हमारा अंत समय आ जाए तो मृत्यु के समय व्यक्ति की विवेक जैसा होगा, व्यक्ति के मनोदशा जैसी होगी, जिसकी याद मन में होगी, जो विचार होंगे, आने वाला जीवन हमारा वैसा ही होगा। अंतमति सागति। मैया सती ने क्या वरदान मांगा था?
मैया सती ने वरदान मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। तेहि कारण जनमी पार्वती कान पाई। जनमी पाई जब ते उमा शैल जाई। जब ते उमा शैल जाई। सकल सिद्धि संपत्ति कह छाई। संपत्ति जब ते उमा शैल गृह जाई। तब सकल सिद्धि संपत्ति वरदान क्या मांगा था? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। एक जन्म की बात नहीं कही, जन्म जन्म कई जन्मों तक जब जब मेरा धर्म इस धरती पर इस सृष्टि में जन्म हो तब तब क्या मिले? बोले जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। करहु मोहि शंकर कै दासी। मुझे भगवान शिव के चरणों में प्रीत मिले। और भगवान तो हमारे ठाकुर जी के लिए कहा गया है कि एक बार व्यक्ति सरल भाव से खाली भगवान के पास पहुंच जाए और जाकर के केवल इतना कह दे कि प्रभु जाऊं कहां तज चरण तिहारे। एक बार कह दे। अनन्यांस चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोले एक बार अगर जीव मेरे सन्मुख आकर के केवल एक बार कह दे। और सुंदरकांड में यही बात तो कहा। क्या कहा? सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब। एक बार जाने की जरूरत है सच्चे प्रेम से, सच्ची श्रद्धा, बिना कपट के। हम मंदिर जाते हैं तो जरूर कुछ न कुछ भाव लेकर ही जाते हैं। हमारा रुपया फंसा हो निकरी आवे, हम भी आ खोजे थे बिटिया जल्दी तय हो जाए, भगवान हमारे घरे के छत लिंटर लद जाए। इच्छा लेके मंदिर जाते हैं जब भी जाते हैं।
और न जाते हो इतने लोग बैठे हैं, कह दीजिए महाराज हम किसी बढ़िया तीर्थ में जाते हो और भगवान के सामने खड़े होकर के ये भावना बना हो प्रभु हमारा ये काम हो जाए, बनता ही बनता है, और इसीलिए हमारा कोई काम नहीं बनता। भगवान कौन सा भगवान हो, कैसा भगवान, जब उसे यह बताना पड़े कि प्रभु मेरे पास भोजन के लिए अनाज नहीं है, तो फिर भगवान कैसा हो गया। या तो फिर बाबा ने यह बात गलत लिख दी, वेदों में गलत कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसी परमात्मा के अंश हैं। या तो यह बात गलत है, और नहीं तो परमात्मा को यह बात पता होनी चाहिए कि हमारे भक्त के जीवन में क्या दुख है। और जब हमको जाके उन्हें बताना पड़े तो या तो उनकी प्रभुता में कमी है, या तो हमारी पात्रता में कमी है, कमी दोनों में कहीं ना कहीं है। तो महाराज उनकी प्रभुता में कमी तो नहीं हो सकती, हमारी पात्रता में जरूर कमी हो सकती है। इसलिए जीवन में कभी भी परमात्मा के सन्मुख जाकर के विपत्ति मत गाइए ना। तुम्हारा जब विपत्ति किसके आगे गाएं, विपत्ति तो कहीं गाने नहीं, क्या करना है तो भक्त बताते हैं, संत बताते हैं, करना क्या है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तब मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, आगे ये बतिया हम आप बोल देंगे तो क्या पैसा थोड़ा लगेगा, हमसे नहीं कहना है, भगवान से कहना है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। क्यों? मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है। आपके पास घर है ना, आप अपने कॉलोनी के इर्द गिर्द नजर घुमा के बाहर देखिए, ऐसे भी परिवार है जिनके पास घर नहीं है। एक बेटा है, एक बेटी है, बहुत ऐसे भी हैं जिनके पास एक भी औलाद नहीं है। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरी ही कृपा से
आपकी कृपा से जीवन चल रहा है। अगर एक सहारा आपका ना हो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास और दूसरा नहीं है। इसीलिए तो ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जय हो। तेरी बंदगी से एक आपकी कृपा है, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ माता, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ बाबा, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये माया आपकी है, तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही। मेरा भूल जाना तेरा ना भूलाना, मेरा भूल जाना सरकार तेरा ना भूलाना, और तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। यही कारण है तेरी इस मोहब्बत ने राघव, तेरे इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरे इस मोहब्बत ने पागल किया है। इसीलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक
बहुत कुछ दिया है मुझे तूने भाई बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किसी का धन्यवाद कैसे करते हैं? किसी का धन्यवाद कैसे करते हैं? धन्यवाद करने के लिए उसके सामने नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। तो भगवान के सामने सर झुका करके भाव से कहिए, श्री रामम शरणम मम, श्री रामं शरणं मम, 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 श्री रामम शरणम मम। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया क्योंकि तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान के वरदान स्वरूप मैया सती का पुनर्जन्म हुआ। कहाँ? ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई। हिमवान के घर में जाकर मैया का फिर से जन्म हुआ। सिद्धि संपत्ति तह छाई। तमाम सुख समृद्धि सब वहां पर आकर विद्यमान हो गई महाराज। और हिमवान महाराज ने दूर दूर के ऋषियों मुनियों को बुला करके अपने हिमालय में सुंदर सुंदर आश्रम बनवा करके दे दिया। महाराज अब आप यहीं निवास करिए, यहीं भजन करिए, यहीं भगवान का कीर्तन करिए। और परिवेश कैसा हो गया? सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनो नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर मलिया कर बहु यद्यपि समुद्र में और पहाड़ों में तमाम रत्न मिलते हैं, लेकिन जब से मैया का जन्म हुआ तब से समुद्र अपने आप मणियों को, पर्वत जो है पहाड़ के अंदर से मणि माणिक अपने आप बाहर आ रहे हैं। सब आकर के ऊपर ऊपर ऐसा लगता था कि मानो मणियों के पहाड़ बस गए हिमालय की तलछटी में। हर तरफ ऋषियों का वास कराया। सुंदर भजन कीर्तन सत्संग चलने लगा महाराज। कालांतर में सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। जैसे जिस प्रकार जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाए, भगवान की
भक्ति जिसके हृदय में वास कर ले, उसके चेहरे का तेज अपने आप बढ़ जाता है। उसी प्रकार मैया सती के जन्म लेने के बाद हिमालय के घर में, हिमालय के नगर में उसी प्रकार का तेज विद्यमान हो गया। कहते हैं कैसा तेज हो गया, नित्य प्रति वहां ब्रह्मा जी आकर के वेद पाठ करते हैं हिमालय पर। और एक दिन क्या हुआ, समाचार नारद जी को मिला। और नारद जी क्या किए, हिमालय के घर आए। और जब हिमालय के घर आए तब शैलराज बड़ा आदर कीन्हा, पद पखारे बर आसन दीन्हा। ओ पद पखारे बर आसन दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरनावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। ओ चरण सलील सब भवन सिचावा, चरण सलील सब भवन सिधावा। आज हम लोग क्या करते हैं, महाराज जी आए, महाराज जी आए, घर में बैठ गए, आए कहीं से, महाराज जी प्रणाम। अगर आप घुटना छू के प्रणाम करेंगे तो आपका बेटा कमर भी छूकर प्रणाम नहीं करेगा, ये जान लीजिए। कई बार हम लोगों के सामने प्रश्न आ जाता है कि महाराज जी अरे अभी बुढ़ा थोड़ो गए हैं, आएगी बुढ़ौती देख लेंगे, गुरु मंत्र ले लेंगे, अभी बहुत जिम्मेदारी है, अभी बहुत जिम्मेदारी है, समय आएगा तो गुरु मंत्र ले लेंगे। कथा भागवत, अरे कहीं महाराज कथा बुढ़ौती की चीज है, बुढ़ौती में कथा सुना जाएगी, बुढ़ौती में सुन के क्या कर लेंगे कथा है? कथा बुढ़ौती में सुनकर क्या करेंगे आप? 4 दिन में दांत, 4 दिन में आपकी सीट वेटिंग में है, कब कंफर्म हो जाए पता नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा मनुष्य का जीवन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हमारा जीवन किन किन बातों के अंतर में है, किन बातों के साथ हमारा जीवन है, जो इन बातों के बिना जीवन संभव ही नहीं है। कभी इस पर विचार किया आप लोगों ने? पहला अभाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा स्वभाव। कथा सुनने का जो वास्तव में समय है, बुजुर्गों का काम है, कथा में आना बुजुर्गों को चाहिए, जरूर चाहिए। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बुजुर्ग आदमियों का काम कथा में क्या है जानते हैं? घर के बच्चों को हाथ उंगली पकड़ा के लेकर आना, घर के वयस्क को, घर के बचपन के बच्चों को जो थोड़ा समझने सुनने में लायक है, उनको लेकर कथा में आना। कथा बचपन में ही सुनने की चीज है, किशोरावस्था में ही कथा को सुनने की चीज है। क्यों सुनने की वस्तु है? क्योंकि किशोरावस्था का जो दिमाग है, हृदय है, वो बिल्कुल साफ होता है। उसमें अगर वो ये सुन करके जाएगा कि भरत जी के लिए राम जी ने चक्रवर्ती राज छोड़ दिया,
तो हम कह रहे नहीं पूरा आएगा, कुछ तो प्रभाव रहेगा। जब उसका बुद्धि बढ़ रही है, विकसित हो रही है, तब वो कथाओं में अगर रहेगा। एक तो पढ़ के गया, सुन के कथा, आप सुने हैं, घर गए, कभी आपने भी चर्चा किया, बात फिर से करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान। उसके जीवन में अभाव ज्ञान का है, स्कूल में जाता है तो किताबों का ज्ञान मिल जाता है, कथा में आएगा तो व्यवहार का ज्ञान मिल जाएगा, अभाव खत्म हो गया। अब जो वो पढ़ता है, पढ़ाई कब प्रभाव में आती है मिश्रा जी? पढ़ाई कब प्रभावी होती है? जब हम कहीं व्यवसाय कर लें या कहीं अच्छी जगह सर्विस करें, तो हमारी पढ़ाई का महत्व नहीं। तो पीएचडी करके अगर गायक ही आवे के हो तो पीएचडी करे से बढ़िया हाई स्कूल फेल। आप किसी को अगर उस समय बुद्धि भी बताएंगे ना, तो आदमी सीधे कहेगा इतना बड़ा तेजीरो है तो कहीं न कहीं नौकरी पाएगी, गोबर फेंकत है जिंदगी भर। तो आपकी शिक्षा का, आपके ज्ञान का प्रभाव कब पड़ता है? जब आप जवानी में आते हैं, मतलब जब आप गृहस्थ हो जाते हैं, सांसारिक। तब वो जो कथा आपने किशोरावस्था में सुना था, तो उसका व्यवहार आपके संसारी जगत व्यवहार में दिखेगा, प्रभावी होगा। और जब ये प्रभावी होगा तो बुढ़ापा आते आते आपका स्वभाव बन जाएगा सीताराम सीताराम करने का। तब लाठी लेके इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अंत में यह कहेंगे, माटी मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, फिर नहीं मिलेगा। बोले कब? बोले कभी नहीं, कभी नहीं। कथा जीवन में उतारने की चीज है। ऐसा देखिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं आपको बताएगा, मैं नहीं। अगर स्वयं शंकराचार्य भगवान भी इस कथा गद्दी, व्यास गद्दी पर बैठकर आपको कथा सुनाएंगे, जिनके बारे में शास्त्र कहता है, श्री श्री 1008 श्री अनंत समलंकृत भगवान श्री शंकराचार्य, जिनको स्वयं कहा जाता है कि शंकर स्वयं शंकराचार्य है, मतलब भगवान शिव ही शंकराचार्य के रूप में धरती पर आए, जिन्होंने 4 मठ की स्थापना किया। अगर वो स्वयं भी इस मंच पर बैठ करके आपको कथा सुनाएंगे, तो ऐसी कोई कथा इस रामचरितमानस से नहीं सुनाएंगे जो आपको नहीं पता है। रामायण सबको पता है कि राम कौन थे, सबको पता है। तो बचता क्या है? बदलता है केवल भाव। मेरे भाव कुछ अन्य हैं, आपके भाव कुछ अन्य होंगे। हमारे गुरुदेव कथा सुनाएंगे तो उसका भाव कुछ अन्य होगा। सुना वो भी कथा रहे हैं, तो कथा में यही आपका स्वभाव बन जाएगा। तब वो भेद नहीं देखेगा कि साक्षात प्रेम मूर्ति जी कथा सुनाने आ रहे हैं तो 5 लाख भीड़ लगी है। अब आपके लखनऊ का कोई व्यास हो तो 50 आदमी भी न हो, 100 आदमी भी न हो, तब उसकी नजर में भेद इसका नहीं रह जाएगा कि वक्ता कौन है। तब उसके स्वभाव में हो जाएगा कि येन केन प्रकारेण, चाहे जैसे मिले कथा चाहिए, चाहे जिस प्रकार का कोई भी वक्ता हो। आप अरे नारद बाबा से बढ़िया कोई ज्ञानी था? भोले बाबा से बढ़िया कोई ज्ञानी है? अभी कथा चल ही रही है प्रयागराज में। भरद्वाज जी ज्यादा कोई ज्ञानी था? भागवत के महात्म प्रकरण में आता है कि नारद बाबा ने कथा आयोजन किया भागवत की, और स्वयं श्रोता बने, यजमान बनकर। इसीलिए नारद बाबा गाए जाते हैं हर जगह। आज भी नारद बाबा का चरित्र बहुत सुंदर सा चरित्र है। नारद बाबा को पता लगा नारद समाचार सब पाए।
अब कौतुक में मतलब कि चले देख आवा देवी का जन्म हुआ है। कौतुक ही गिरिग्रेह पथा सिधाए, आ गए हिमालय महाराज के घर में। और हिमालय महाराज के घर में आए, देखिए कथा का प्रभाव और अंत में वही आपका स्वभाव बन जाता है, वो प्रमाणित होता है कथाओं में। नारद बाबा हिमालय के घर पहुंचे, और जब नारद हिमालय के घर पहुंचे तो सुता बोली, मेली मुनि चरना, अपनी बिटिया को बुलाया, बेटा आओ बाबा को प्रणाम करो। बाबा को प्रणाम कराया और खुद नारी सहित मुनिपद सिर उनावा, पत्नी के सहित स्वयं नारद बाबा के चरणों में प्रणाम किया। नारद बाबा ने चिरजीवी भव कल्याणमस्तु, मंगल हो। सोने के थाल में बाबा के चरण धुले गए, और चरण धुल करके, अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके घर कोई पूज्य आए तो पद पखारी, केवट ने किया था ना, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। आज हिमवान ने किया, और अपने रानी सुनैना जल डाल रही हैं, और हिमालय महाराज नारद जी के चरण धुल रहे हैं। और चरण धुलते समय प्रेम के आंसू आंखों से बह रहे हैं, और अपने भाग्य की निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। गिरि माने पहाड़, पहाड़ को जड़ कहा गया है, जड़। और जड़ कह दो आज एकदम जड़े होगा तो आदमी अगर जबर पड़े तो तुरंत मारे लगे। अपने भाग्य की सराहना करते हैं। और किया क्या, चरण सलील सब भवन सिंचावा, चरण धुले और उस जल को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद जो शेष जल बचा, चरण सलील, सलील माने जल, चरण धोने के बाद जो चरणोदक बचा, उस चरणोदक को क्या किया, सब भवन सिंचावा, अपने घर में छिड़काव कर। और अंत में हाथ जोड़ करके सब चंदन बंदन अभिनंदन करके तब कहते हैं कि प्रभु त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे नारद जी, हे नारद जी, आप की गति सर्वत्र, तीनों लोकों में कहीं भी जा सकते हैं। हे नाथ, आप हमारी बिटिया का हाथ देखिए। दो बात बहुत सताती है माँ बाप को, दो बात माँ बाप को बहुत सताती है। बेटी है तो घर पर कैसा मिलेगा, अब बहू है कैसी मिलेगी, सेवा करेगी, एक लोटा पानी देगी कि सवेरे वाला चाय हमें ही को देना पड़ेगा। यह बात हर माँ बाप को सताती है। दोनों बातें सताती है। बेटी के लिए घर भर कैसा, और बेटा के लिए बहू कैसी। अच्छा देखिए, एक बात तो थोड़ी सी हास्यप्रद है, याद आ गई, कह दे रहे हैं। जिस घर में सास ना हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, खास करके माताएं, अगर घर में सासू माँ ना हो, लड़के की माँ ना हो, तो क्या आप अपनी बेटी का विवाह उस घर में करना चाहेंगे? अरे समधिन ना हो तो घर में ब्याह हो ही। अरे हाँ ना बोलिए। अगर लड़के की माँ ना हो तो क्या आप अपनी बेटी का विवाह ऐसे घर में करना चाहेंगे? भरसक नहीं करेंगे, है ना। 100 में 95% विवाह नहीं करेंगे। अगर आदमी तय करके भी आ जाए तो लड़की की माँ 3 बार मुंह बिगाड़ेगी। अरे बिना मेहरारू के घर बताओ कैसे बिटिया रही हमारी। बात सही है।
है ना। लेकिन बियाह कह के बहन चौथी पहुंचा नहीं पाइन बाबू, सास पुतहु आँखी ना भावत है। बिना सास के घर में बियाह न हुई और सास संगे रहतबो न हुई। एक कवि, एक महिला कवित्री है, कल हम सुन रहे थे, थोड़ा सा स्त्री पर बोल रही थी। बोली मैं नारी हूं, आज तक एक भी रिश्ता मुझे अच्छा नहीं मिला। एक स्त्री अपने मन की बात कह रही है कि मैं स्त्री हूं, आज तक इस संसार में एक भी रिश्ता मुझे अच्छा नहीं मिला, सब खराब मिले। बोले जैसे, बहुत ध्यान से सुनिए, एक स्त्री को एक भी रिश्तेदारी अच्छी नहीं मिलती। बोले क्यों? आप सुने जाइए। बेटी हुई तो सुनिए ध्यान से, वह स्त्री कह रही है कि जब मैं बेटी हुई तो माँ बाप अच्छे नहीं मिले, क्योंकि माँ बाप बेटा भैया को बहुत प्रेम करते थे, हमसे भेद किए, ऐसा प्रायः होता है। बेटी हुई तो माँ बाप अच्छे नहीं मिले, बहू हो गई तो सास अच्छी नहीं मिली, और जब सास हो गई तो बहू अच्छी नहीं मिली। ध्यान से सुनिएगा, बेटी थी तो माँ बाप अच्छे नहीं मिले, और बड़ी हुई, विवाह हो गया तो सास अच्छी नहीं मिली, जब बहू बनी तो सास अच्छी नहीं मिली, भाभी बनी तो ननद अच्छी नहीं मिली, खुद सास बन गई तो बहू अच्छी नहीं मिली, माँ बाप बन गए तो बेटी बेटे अच्छे नहीं मिले, और सबकी छोड़ो पति तो एकदम में हमरे लायक नहीं है। उसका कारण जानते हैं क्या? क्योंकि ये हमारा स्वभाव बन चुका है, गलती अपना नहीं देखना है, गलती न आपन देखे कोसत समाज का, दुनिया को समझाना है। नारद बाबा, ये संस्कार की बात है। अब हिमवान ने अपनी पत्नी के सहित नारद के चरण धुले तो पार्वती मैया ने देखा तो उन्होंने भी साष्टांग प्रणाम किया। एक संस्कार मिला। आप अपने सास ससुर हो चाहे माँ बाप हो, अगर आप उनकी सेवा अपने बच्चों के आगे कर रहे हैं तो इसको लिख करके कहीं रख लीजिएगा। जब आपके बच्चे होंगे जिनको आपने दिखाया है, और जब आप अपने माँ बाप की जगह या सास ससुर की जगह होंगे तो आपके बेटे भी वैसे ही आपकी सेवा करेंगे। जब जो करेंगे, इसीलिए कहा है ना, किताबी ज्ञान स्कूलों में मिलता है, जगत का व्यवहार संस्कार कथा से मिलता है, लेकिन संस्कार घर के आंगन से मिलता है। घर के आंगन से संस्कार मिलता है। आप अपने पति से अगर ऊंची आवाज में बात करेंगी और ये अपेक्षा रखिए कि आपकी बेटी जाए ससुराल में तो बिलार बन के रहे, तो संभव नहीं है, नहीं संभव है। हमेशा व्यवहार वही करिए, व्यवहार दूसरे के साथ वही करिए जो खुद के लिए अच्छा हो, जो हमें अच्छा लगे वो व्यवहार हम सामने वाले के साथ करें। हमको गाली, अब शब्द अच्छा नहीं लगता, हम आपको देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नारद बाबा से पूछा कि प्रभु अब जरा बताइए हमारी बिटिया के लिए घर भर कैसा मिलेगा, खाता पीता कि पीता खाता? पीता खाता? अरे का फर्क पड़ना, खाना खा के पियो चाहे पी के खाओ, खाना भी है पीना भी है, करना तो दोनों है। अरे अब आगे पीछे का अंतर है, लेकिन आगे पीछे के अंतर में दुनिया बदल जाती है महाराज। खाने पीने वाला घर मिले तब तो ठीक, और गलती से अगर पीने खाने वाला घर मिल जाए, घर का थरिया लोटा सब बेच दी। वो एक पंडित जी कहीं से जा रहे थे, रास्ते में गांव के जमींदार का लड़का
बढ़िया मदिरा पी करके नाली में गिरा पड़ा, माघ का महीना, इतना पानी में डूबा पड़ा है। पंडित जी बेचारे पंडित जी थे, एक अंगूछा नीचे लपेटे, एक अंगूछा ऊपर उड़े, गुड़ 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 कांपते चले जा रहे हैं, भागते। उजाली रात है, अब गर्दन बाहर थी, पूरा देह पानी में है। देख लिया, अरे पंडित जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पंडित जी बोले भाई आप। जजमान खुश रहिए खुश रहिए, अरे जरा यहाँ आइए। अब पंडित जी की मजबूरी बन गई, भाई जमींदार का लड़का है, नहीं जाएंगे तो सवेरे पेशी हो जाएगी कि बताओ हमारा लड़का नाली में गिरा था, तुम निकाल नहीं पा रहे थे। पंडित जी बेचारे मरता क्या न करता, पहुंच गए जजमान के पास। अब जजमान तो भैया उस समय बस सजनी रे हम ही राजकुमार, क्योंकि बढ़िया सुंदर, हाँ सुपर एनर्जी का ड्रिंक ले चुके थे हैं? अब उनको ठंडी नहीं लग रही है, नाक यहां तक भीगे हैं कीचड़ में। अब पंडित जी बेचारे सूखे सूखे कांप रहे हैं। पंडित जी जी आप कांप क्यों रहे हैं? पंडित जी ने अब संकट में पड़ गए। बोले अगर कह दूंगा कि ठंडी लग रही है तो अभी कहेगा नाली में इतना मैं भीगा हूं, मुझे नहीं लग रही है, तुमको सूखे सूखे बहुत ठंडी लग रही है। पंडित जी ने कहा महाराज हमको बुखार आ रहा है। जुड़ा होती है ना जूड़ी, जो ठंडी लग के बुखार आता है, कहीं हमको जूड़ी आ रही है। क्यों कांप रहे हैं? बोले हमको बुखार आ रहा है। तो बोले बुखार आ रहा है, पसीना उसीना तो नहीं हो रहा है? बोले नहीं ठंडी वाला बुखार कप कपी देके आ रहा है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए जल्दी जल्दी जा रहे थे कि घर में पंडिताइन से कह के कुछ काढ़ा उढ़ा बनवा के पिएंगे। अरे बोला काहे चिंता करते हैं, दवाई हम अभी दे रहे हैं आपको। तुरंत जेब में हाथ डाला महाराज, एक शीशी फिर निकाला, बगल में पंडित जी की तरफ फेंक दिया। पंडित जी सोचे का फेंक के मारा, ऐसा न पकड़ा तो मुंह फूट जाए। पंडित जी बेचारे पकड़ लिए। अरे राम राम जजमान, मदिरा हम नहीं पी सेवन करते हैं। अरे बोले नहीं महाराज मदिरा नहीं है, वो दवाई है। अच्छा, बोले इसको पी लीजिए, अभी 2 मिनट के अंदर आपका बुखार भाग जाएगा, चला जाएगा। पंडित जी ने कहा इसके पीने से बुखार चला जाएगा? तो बाबू साहब कह रहे हैं इसके पीने से मेरा घर बार चला गया, इसके पीने से मेरी पत्नी बच्चे चले गए, इसके पीने से मेरा सब कुछ चला गया, तो ये बुखार कौन है खेत कमोली जो इसके पीने से न चला जाए? हैं? आप पीजिए तो। हर माँ बाप को चिंता होती है। नारद बाबा ने हाथ देखा और हाथ देख करके कहा, हाथ देखा और मुस्कुराने लगे, नेत्र बंद हो गए, मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहे सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। बोले हे भगवान, आपकी जो बेटी है ना, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, ये सब सुलक्षणों की खान है, इसके साथ कोई अवगुण नहीं है, सारे गुण ही गुण हैं। अब नाम बता रहे हैं। बोले उमा रमा, नाम उमा अंबिका भवानी। बोले इसके नाम बता रहे हैं, इसका नाम किसी युग में उमा रहा, किसी युग में अंबिका रहा, किसी युग में भवानी रहा। और अंत में बताए कि हुई है संतति सदा प्यारी। आपकी जो बेटी है ना, वो संत जनों को, सत्संगियों को अत्यंत प्रिय होगी। अच्छा, जब कोई पंडित जी हाथ देखे चाहे कुंडली, अगर सब कुछ देख करके अपने बच्चे के बारे में बढ़िया बढ़िया बतावे, तब तो जजमान बड़ा खुश। और अगर 2 बात कहीं इधर उधर की बता दिए, तुरंत मुंह गिर जाता है। नारद बाबा सब कुछ बताए,
और अंत में एक बहुत अच्छी बात कही, और वो बात क्या कही? शैलसुता, हे हिमवान अब ध्यान से सुनो, एहि कर नाम सुमेरे संसारा, एहि कर नाम सुमेरे संसारा, प्रिय चढ़ियई पतिव्रत असिधारा, प्रिय चढ़िए पतिव्रत असिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारे, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारे, शैल, हे हिमवान आपकी पुत्री समस्त गुणों की खान है, एक द्विगुण नहीं है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, लेकिन हिमालय महाराज बोले लेकिन का बाबा, जब सब बढ़िया बढ़िया तो लेकिन सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारे, हे महाराज ये बुझौल मत बुझाइए, साफ साफ बताइए अवगुण दुई हैं कि चार, और दोनों मिला दे तो छह, स्पष्ट बात करिए। तो नारद बाबा बताए क्या? अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन संशय समझीना, उदासीन सब छीना, श्री राम जय राम, गाइए श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, तो नारद बाबा बोले ध्यान से सुनिए, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अब जरा गिनती करिए, कितने अवगुण बताए थे? एक बार दो ही बताए, एक बार चार, कुल मिला के कितने हो गए? चार दुई छह। अब गिनती करिए कितने गिना दिए। अगुण, एको गुण नहीं है। अमान, कोई मान सम्मान नहीं है। तीसरा, माता पिता का तय पता नहीं है। उदासीन है, सब संशय छीना। 5 बताए, ठीक? कितने हो गए? 5। अब आगे फिर गिनिए। छठवां जोगी, 7वां जटिल, बड़ी बड़ी जटा, बड़ा विचित्र प्राणी होगा। 7वां अकाम, जोगी, जटिल,
अकाम मन। अब अंत में क्या बताया? नगन 9वां और 10वां अमंगल का खान होगा। बताए 2 या 4, गिनाए 10। अगुण यमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त अस रेख। बोले का बाबा, एक बार 2 बताओ, दूसरी बार 4 बताओ, कुल मिलाए कि 6, अब गिनावत गिनावत 10 गिनाए दियो। का मतलब है? नारद बाबा ने कहा महाराज इसमें हमारा कुछ नहीं है ना, भगवान जाने, हम इनमें को हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। राम कसम झूठ बोलती तो कहन परिहस्त असरेख। इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं सरकार, इसमें इसके हाथ की रेखाएं बता रही हैं, इसका पति ऐसा होगा। माता पार्वती तो समझ गई, ऐसा वेश किसका हो सकता है? हैं? भोले बाबा के सिवा इतना सुंदर स्वरूप किसका हो सकता है? जटा हो, देह पे को कपड़ा न हो, दुनिया भर की राख पोते हो, ऐसा और कोई हो सकता है? दुख दंपतहि, माता पिता के हृदय में दुख हो गया, अरे मेरे बेटी का दूल्हा ऐसा मिलेगा। माता पिता दुखी, उमा हरसानी, पार्वती मैया प्रसन्न है। दुख दंपतहि उमा हरसानी। नारद बाबा माता पार्वती के मन के भाव को समझ गए। अब पार्वती जी नारद बाबा के मन के भाव को समझ गए। चली गए नारद बाबा बता करके, कैसे मिलेगा ऐसा वर? बोले ऐसा वर तब मिलेगा जब तपस्या करेगी। तो अब तपस्या करने के लिए नारद बाबा बताकर चले गए और उमा पार्वती मैया तपस्या कर चली गई। इधर मैया मैना अपने पति महाराज हिमवान से कहती हैं कि हे स्वामी, अरे ये बताइए जोगी अवघड़ ऐसा दूल्हा मिलेगा तो का उचित है? अरे कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि दूसरा बार दूल्हा देख के ब्याह कर दिया जाए। तो महाराज हिमवान ने कहा, वृषा न हो देव ऋषि बानी। नारद जो कहकर चले गए, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धारे राखा। नारद जो कह गए वो झूठ नहीं हो सकता। मैया अपने बिस्तर से उतर करके आई और अपने पिता की गोद में बैठ गई। देखिए बेटियां हमेशा पिता को ज्यादा प्रिय होती हैं। पिता की गोद में आकर बैठ गई और कहते हैं कि मां, कब कहीं जब मैना ने कहा कि हे हिमालय महाराज कुछ उपाय करिए, कुछ जुगाड़ करिए, कुछ विचार करिए कि हमारी बेटी का घर अच्छा बसे, उसके योग्य, तो विवाह किया जाए।
तब मैया पार्वती आकर के खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहती है कि पिताजी, हे मैया, आप लोग व्यर्थ में विकार पैदा कर रहे हैं, व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, व्यर्थ में दुखी हो रहे हैं, क्यों? कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। छठी की रात ब्रह्मा ने जो मेरे किरलार पर लिख दिया, जो मेरे भाग्य में लिख दिया, सुर नर नाग देव दनुज कोई चाह करके भी उस ब्रह्मा की लेखनी को मिटा नहीं सकता। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, उसको कोई बदल नहीं सकता। नारद बाबा बैठे हैं और नारद बाबा उपाय बता देते हैं। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, हो करे जो देव सहाय। आप चिंता मत करिए, जो बताया है वो कैसा होगा हिमवान महाराज समझा रहे हैं। कहते हैं, जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं सब शिवा पाए मैं अनुमान। जो विवाह शंकर सन होए, दो सम गुण सम कह सबको, भानु कृष्ण सर्वर सखान, शुभ अरु अशुभ सलिल सब सुर सारी को आप पुनीत, क्योंकि समरथ काहू नहीं दोष समरथ को नहीं दोष जैसे रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। कैसे? रवि सुरसरी और पावक की नाई। अग्नि में वही अग्नि दीपक बन के जलती है तो अंधेरे घर में प्रकाश हो जाता है। उसी दीपक से किसी के छप्पर में आग लग जाए तो घर जल के राख हो जाता है। उसी घर की आग से खेत में लग जाए तो अन्न जल करके खाक हो जाता है।
उसी आग की चपेट में कोई मनुष्य आ जाए तो जल करके मर जाता है, मुर्दे को जलाया भी जाता है, और उसी अग्नि से किसी के चूल्हे में आग जला करके भोजन पकता है, उसी अग्नि को यज्ञ कुंड में प्रज्वलित करके आहुति दे करके देवताओं को तृप्त किया जाता है। क्या अग्नि में कोई दोष है? नहीं लगता। अग्नि वही है जिसने हमको जलाया, उसी ने दीपक जलाया, उसी ने किसी का घर जलाया, उसी ने किसी मुर्दे को जलाया, उसी ने किसी गांव को जलाया। लेकिन अग्नि पर कोई दोष नहीं लगा, कोई पाप लगा नहीं लगा। गंगा उसी गंगा में हम जाते हैं, अपने शरीर की गंदगी धोकर आते हैं। गंगा में अपनी गंदगी धो करके हम पवित्र हो गए। क्या गंगा मैली हुई? नहीं हुई। संसार का सबसे गंदा नाला बह करके गंगा जी में गिरता है। क्या गंगा मैली हुई? उल्टा वह नाले का पानी भी गंगा जल हो गया। कोई दोष लगा गंगा जी पर? नहीं लगा। सूर्य नारायण, अगर हम जा रहे हैं और मार्ग में कहीं गंदगी पे हमारा पैर पड़ जाए तो नहीं कुछ कर पाएंगे, तो पैर जरूर 3 बार रगड़ रगड़ के धोएंगे घास में। अगर थोड़ा सात्विक संत स्वभाव के हैं तो चाहे माघ हो, चाहे पूस हो, चाहे मई जून, अगर गंदगी में पैर में लग गया तो स्नान करेंगे, कपड़ा बदल देंगे, है ना। उस गंदगी पे भी सूरज की किरण पड़ती है। जिस कोढ़ी, जिस कुष्ठ रोगी को देख करके हम रास्ता बदल देते हैं, उसके ऊपर भी वो पड़ता है। संसार के शिष्ट हो चाहे अपशिष्ट हो, ग्राह्य हो या त्याज्य हो, कैसा भी पदार्थ हो जो इस सृष्टि में, इस धरती पर हो, ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां सूरज की रोशनी, सूरज का किरण न पड़े। लेकिन क्या सूरज कभी अपवित्र हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए कहा कि समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की। और अगर जो इनमें भेद करने लगे तो बाबा कहते हैं वो कैसा है? जो वसही सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरे नरकमऊ, जीव के एस समान। जो मनुष्य विवेक होने के बाद भी हिंसा करे, इस पे तर्क करे, क्यों? क्योंकि उसके पास विवेक है, सोचने का सामर्थ्य है, वो इस अभिमान में तर्क करता है। पूछते 2 लोग हैं, 2 लोग पूछते हैं। एक जिज्ञासु पूछता है क्योंकि वो जानना चाहता है, और एक आपको जानना चाहता है इसलिए पूछता है। एक वह गूढ़ तत्व जानना चाहता है और एक आपको जानना चाहता है। दोनों में अंतर इतने ही है। तो बोले जो आपको जानने का प्रयास करने वाला, जो असह्यसा करहि नर, ज्ञान है नहीं लेकिन सामने वाले के ज्ञान की परीक्षा लेने वाला व्यक्ति, उसके लिए कहते हैं गोस्वामी जी, परहि कलप भरी नरक मोह। 1-2 बार नहीं, 1-2 साल नहीं, बोले एक कलप भर नरक में वास करने करेगा, जीव की ईश समान। क्यों? क्योंकि एक ही जीव है, परमात्मा एक है।
और वो जीव कैसा है, परमात्मा कैसा है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? समुद्र है, कुएं में जल है और आप बाल्टी में भर के रखे हैं, दोनों जल में अंतर है। यद्यपि जल में अंतर नहीं है, लेकिन दोनों की स्थिति में अंतर है, परिस्थिति में अंतर है। एक का दायरा है, वो गिलास में ही है, वो घट बढ़ नहीं सकता, अपने आकृति प्रकृति को बदल नहीं सकता। और कुएं का जल वह स्वतंत्र है, कभी भी भूगर्भ के जल के साथ मिलकर के नीचे ऊपर। ये अंतर है जीव में और परमात्मा में। बाबा कहते हैं जीव की ईश समान। अरे कहां वो भगवान, वो ब्रह्म, और कहां जीव। यद्यपि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, फिर भी उसकी इसकी कोई समानता नहीं है। क्यों जानते हैं? परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंठ। परमात्मा एक है, उसी के अंश से हम हैं, लेकिन लाख करोड़, अरे हमें लगता है 125 अरब से ऊपर की आबादी तो भारत की हो गई। अब तो हो सकता 1.5 अरब हो जाए, तो हम नहीं बता सकते। इतने जीव तो यही हैं, मनुष्य। बाकी कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, इनको गिन लीजिए। ये सब इस अहंग में जी रहे हैं कि मैं ज्ञानी हूं। कहते हैं जो असही ऐसा करे नर। इसके बाद भी जो तर्क करे उसका क्या गति है? बोले उसकी गति एक कल्प भर वो नरक में वास करेगा। बोले ईश्वर और परमात्मा का मिलन जब होता है जीव का, तो कैसी स्थिति होती है? बाबा को स्वामी तुलसीदास लिखते हैं और कहते हैं, सुर सर मिले सुपावन जैसे, सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईस अनीश ही अंतर कैसे, ईस शंभु सहज समरथ भगवाना, हो शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा, यही विवाह सब विधि कल्याणा, दुराराध्य पे अहि महेशु, राध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु, जो तप कराए कुमारी तुम्हारी, जो तप कराए कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेरी सकल त्रिपुरारी, अनेक जग माही, जग शिव तज दूसर नाए, वरदायक प्रण तारिक भय
मन राजा इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहरि न को जोग जप साधे इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे लहरि न को जोग जप साधे हस कहि नारद सुमिरिय हर गिर जहि दीन है असीम। आशीर्वाद दिया नारद जी ने, क्या कह करके, जब बेटियां विवाह के धीरे धीरे बचपन से बड़ी होती हैं तो अब संसार में हमारे आपके घर का चलन है कि बेटी सोमवार का व्रत करना शुरू कर दो, करती हैं स्वभावतः। इतने घर आपके घर में हैं मोहल्ले में, आप पता करिए, किसी के घर में राम जी के भगत होंगे, किसी के घर में हनुमान जी के होंगे, किसी के घर में शंकर जी के होंगे, लेकिन सबके घर में एक पिंडी शंकर जी की जरूर होगी। एक को घर नहीं बचेगा जहां शंकर बाबा न पहुंचे। अंतर है सब में। भगवान नारद जी कहते हैं कि हे पार्वती, इच्छित फल बिन शिव अवराधे, बिना शिव भगवान के प्रसन्न हुए मन की इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। लहियन कोटि जोग जप साधे, चाहे जितना जोग जप कर लीजिए नहीं मिलेगा। अस कही नारद सुमिर हरि, ऐसा कह करके नारद बाबा भगवान श्री हरि को याद करते हैं और आशीर्वचन दिया। क्या कहा? हुई है यह कल्याण, अब इसका कल्याण है, अब चिंता मत करिए, छोड़ दीजिए। क्या? संशय तजहु गिरी, हे हिमवान अब चिंता मत करिए, अब आप इसकी चिंता छोड़िए। क्यों? क्योंकि जो तप करे ये कुमारी तुम्हारी, अगर तपस्या करे, भगवान शिव की आराधना करे तो भगवान शिव क्या कर सकते हैं? भावी हूं मेटी सकै त्रिपुरारी। ऐसा कह करके नारद बाबा ब्रह्म भगवान के लोग गए। इधर मैया मैना, देखो महाराज, एक बात तो हम साफ साफ बताए देते, तिवारी जी ध्यान से सुनिएगा। बेटी का विवाह करना है ना, तो हमारी बात ध्यान से सुनिए। अब कौन बोल रहा है? ये मैना मैया कह रही है। सुनिए महाराज हमारी बात ध्यान से। क्या हुआ? जो घर बर कुल, तीन बात कही है, ध्यान से सुनिए। घर बर और कुल होई अनुपा, अगर अच्छा हुआ तो करिय विवाह सुता अनुरूपा। अगर ये सब ठीक रहा और ठीक के साथ साथ हमारी बिटिया के जोग्य रहा तो विवाह करेंगे, नहीं तो नत कन्या बरु रहे कुमारी। हाँ, भले कुंवारी रह जाए पार्वती, लेकिन विवाह नहीं करेंगे। अरे बोले नारद बाबा कहीं गए हैं? अरे बोले नारद कहीं गए तो कहीं गए, अब हम भी कुछ कह रहे हैं, सुनो हमारी बात। बोलिए। कंत उमा मम प्राण प्यारी, हे स्वामी अब आंखों में आंसू भर गए, क्योंकि अब ममत्व जाग गया। उमा पार्वती मेरी प्राण प्रिया है, एक ही तो संतान है, नेत्र सजल है। कहती है कि हे स्वामी, सोई विचार पति करे वो विवाहु, जेहि न बहोरे होई उरदाहु। हे
जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अबुआ हमको फंसा दिया, होता है ना, गलत रिश्तेदारी हो गई, रिश्तेदार गलत हो गए, पश्चाताप करते हैं बाद में। मैया मैं ना कह रही हूं। देखिए राम कथा में क्या नहीं मिलता, सब मिलता है। अब देखुआरियों बता रहे हैं घर पर देखा जाओ तो कैसे देखना है। कहीं अगर जरा सा चूक गए तो इसके बाद फिर हृदय में खाली अफसोस ही होगा, क्योंकि का बरसा पुण्य किसी सुखाने, और समय चुके पुण्य का पछताने। और अगर महाराज गड़बड़ कर दिए, जो न मिली ही बर गिर जही जोगू, अगर गलती से दूल्हा, शांति से बिठा दीजिए अभी, बहुत जल्दी है ब्याह करेंगे बोले बाबा को, हैं? हम बताएंगे बस 10 मिनट और। भगवान भोलेनाथ के लिए कहते हैं माता पार्वती की मां मैना, सोई विचार पति करे वो विवाहु, नहीं तो हृदय में बाद में दुख होगा कि बड़ा गलत रिश्तेदारी चुन लिए हम। और अंत में कहती हैं कि अगर गलती से विवाह गलत रिश्तेदार मिल गया तो आपका तो पहाड़ है ना, ऐसो आप जड़ हैं, फिर पूरा संसार आपको जड़मती ही कहेगा, मूर्ख ही कहेगा। हिमवान कहते हैं नहीं, प्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान, पति बति पार्वती निर्मय उजहि, सोय करे कल्याण। अब चिंता तुम छोड़ दो, क्यों? क्योंकि जिन्होंने नारद के वाणी से इतनी बात कहलवाई है, अब वो सब कल्याण कल्याण ही करेंगे। और पार्वती मैया चली गई तपस्या करने। विचार करिए, 5 वर्ष की पार्वती हैं, बहुत कठिन तपस्या करने गई। तपस्या करते करते जब तपस्या इतनी कठोर हो गई, प्रबल हो गई, तो सप्तऋषि परीक्षा लेने आए। और सप्तऋषि परीक्षा लेने आए, वेद सिरा मुनियाय तब, सब ही कहा समुझाय, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाय। मैया पार्वती वन में तपस्या करने गई। इधर सप्तऋषि आकाशवाणी हुई कि भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। आकाशवाणी हो गई, हे पार्वती तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हुआ, अब तुम अपने घर जाओ, चिंता मत करो। अब तुमको पार्वती से कह रहे हैं, अब तुमको अब मिली है त्रिपुरा, अब भोलेनाथ आपको प्राप्त हो जाएंगे। इधर जबते सती जाय तनु त्यागा, तबते शिव मन परम, सबसे शिव मन भयउ विरागा। वैराग्य हो गया, तपस्या में लीन हो गए। इधर एक राक्षस हुआ जिसका नाम है वो बड़ा अत्याचार कर रहा है महाराज। जालंधर मरे कैसे? अब मरे कैसे? बीच की कथा छोड़ करके सीधे विवाह पे चले गया है? नहीं, आप लोग गंभीर बनिए तो थोड़ी सी कथा हो जाए विवाह के बीच की, नहीं तो फिर सीधे हमको काउड़े कोड़े विवाह होकर करेगा। हाँ, सीधे बारात अभी आएगी। हम पंडित आदमी विवाह बहुत जल्दी कराते हैं।
जजमान तैयार हो तो 3 मंत्र में विवाह संपन्न है। जजमान तैयार तो 3 मंत्र में विवाह संपन्न। और जजमान अच्छा है, जजमान चाहे भाव से है तो फिर पूरी रात विवाह चले। सप्तऋषि चले गए इधर। एक राक्षस है जिसके अत्याचार से सब लोग परेशान हैं, लेकिन उसको वरदान है कि बिना भगवान शिव के पुत्र के उसका वध नहीं हो सकता। तो अब उसका वध होगा तब जब भगवान शंकर का बेटा होगा तब। अब बेटा होगा कब? जब शंकर जी का विवाह होगा। इसलिए वो अत्याचार कर रहा है संसार पर। इधर सप्तऋषि सब लोग भगवान भोलेनाथ को जगाने का प्रयास करते हैं। सब लोग भागकर ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज बड़ा परेशान करके रख दिया है, कैसे मुक्ति मिलेगी? तब ब्रह्मा जी सबको समझा कर कहते हैं, देखिए चिंता मत करिए। शंभु शुक्र संभूत सुत, भगवान शिव के अंश से जिसका जन्म होगा उसी के हाथों यह मारा जाएगा। उसी के हाथ से इसका वध होगा। अब नारद बाबा की बात को सत्य करना है। अब भगवान शिवपुत्र होने के लिए भगवान का विवाह होना जरूरी है। अब सब लोग लगे जगाने। अब जगह कैसे? ब्रह्मा आदि मिलकर के कामदेव को भेजे और कामदेव जी जाकर के क्या किए? करई क्षोभ। शंकर जी के मन में काम जगाने लगा, मोह उत्पन्न करने लगा। कोई प्रभाव नहीं आया। तब क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तब उसने काम का बाण भगवान शिव के हृदय पर चला दिया, और कान का बाण चला दिया भगवान के हृदय में लगा। और जैसे ही लगा वैसे ही अनवरत बह रही राम नाम की धारा टूट गई महाराज। और जब टूट गई तो कामदेव भयभीत हो गया और बैठा कहां छिप करके? एक आम का सघन वृक्ष है, उसी के ओट में जाकर छिप गया। और जब काम का प्रभाव हुआ तो कैसा हुआ? भाग्यो विवेक सहाय सहित सो सुभट संजोक महीनुरे सदग्रंथ पर बत कंदरहि महुजा का करतार को रखवार जेहि घर भर परा तुहि माथ के रतिनाथ देहि कहु को पिसर धनु धरु सरा। बाण चला दिया, और जब बाण लगा भगवान का ध्यान टूटा, भगवान के नेत्र खुले। अब भगवान के नेत्र खुले, किसने बाण चलाया यह देखने के लिए। और जब भगवान ने ऐसा देखा तो कामदेव दिया कहां? हाँ, देखी रसाल बिटप बर शाखा, एक डाल पर जाकर आम के वृक्ष पर छिप कर बैठ गया और बाण चलाया। जैसे ही बाण लगा वैसे ही भोले बाबा का ध्यान टूटा, और भोले बाबा का ध्यान टूटा तो हुआ क्या? जोगी
जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। जोगी अकंटक पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति करुणा करत शंकर पाहि गए। अति प्रेम करी विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। भस्म कर दिया। कैसे? एक भगवान राम संग शिव को सबसे प्रिय अगर कोई है तो राम। राम का ध्यान टूटा, और जब राम का ध्यान टूटा तो हृदय में क्रोध हो गया। नेत्र से देखने लगे किधर से आया। अचानक आम के झुरमुट में छिप कर बैठा कामदेव। और जब कामदेव ने देखा कि हे भगवान, अब तो भोले बाबा ने देख लिया, क्योंकि जान तो पहले से रहा था कि शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। भगवान शिव का विरोध करने का रिजल्ट यह होगा कि मेरी मृत्यु तय है। भाग करके चरणों में गिरा, लेकिन जैसे चरणों तक पहुंचे तब तक तब शिवती सर नयन उघारा। तब शिवती सर नयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काल भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ भग भारी। हाहाकार भयउ भग भारी। डरते सुर भय असुर सुखारी। डरते सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि जोगी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी। भय अकंटक बाधर जोगी। भय अकंटक बाधर जोगी। भगवान शिव को क्रोध आया, और जब भगवान शिव को क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुला। तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकली। कामदेव जल करके तुरंत भस्म हो गया। इधर सप्तऋषि माता पार्वती को समझा करके सूचना पहुंच गई। कहां? हिमवान के यहां, कि बाबा भोलेनाथ ने कामदेव को जला दिया। इधर परीक्षा लेकर आकर सूचना देवताओं को दे चुके थे कि पार्वती की तपस्या इतनी प्रबुद्ध हो चुकी है कि भगवान शिव से विवाह हो सकता है। धीरे धीरे रति कामदेव की पत्नी को सूचना मिली। आकर के भगवान से प्रार्थना करती है। रोदति बदति बहुभांति करुणा करत शंकर पहि गई। गलती तो पति ने किया, मुझे क्यों दंड दिया? तब भोलेनाथ ने कहा, रति दुखी मत हो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। हुई है हरन महामही भारा। कृष्ण तनय हो इहि पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, कृष्ण का पुत्र होगा, वही तुम्हारा पति। भागवत में प्रसंग आता है प्रद्युम्न, कृष्ण और रुक्मिणी की प्रथम विवाह के बाद जो प्रथम संतान, वो चली गई। इधर सब लोग आए, बोले प्रभु विवाह कर लीजिए। बोले ना, एक बार किए थे, बड़ा दुख झेले हैं। अच्छा देखिए, राम कथा दो परिवार मात्र की कथा है भैया। राम कथा अगर देखा जाए चार परिवार की कुल कथा। कितने परिवार की है? इसको ध्यान से सुनिए। राम कथा मात्र चार परिवार की कथा है। कैसे? महाराज इसमें विभीषण आए, इसमें फलाने आए, हनुमान जी आए, सुग्रीव आए, बहुत परिवार आए। बोले आए बहुत, लेकिन कथा चार ही परिवार की है। याद रखिए, दो ही परिवार वो जो पत्नी पीड़ित है। हंसने की बात नहीं है। दो परिवार ऐसे जो पत्नी पीड़ित हैं,
और 2 परिवार ऐसे जो पति पीड़ित है। यही 4 परिवार की कथा है। एक पत्नी पीड़ित की कथा आप सुन रहे हैं, सती मैया। भगवान शंकर समझाए कि हारे, लेकिन इस बात मानने के तैयार नहीं। पहला परिवार, दूसरा राजा दशरथ, पत्नी पीड़ित, कैकेयी को समझा के हार गए बेचारे, लेकिन नहीं माने। ये 2 परिवार पत्नी पीड़ित, 2 परिवार पति पीड़ित। पहला बाली, तारा बहुत समझाई कि मत जाओ, भगवान साथ में है। अरे बोला छोड़ो, क्या करेंगे, भगवान होंगे तो आधा बल हम में आ जाएगा, उनसे भी ज्यादा हम हो जाएंगे। नहीं माना, मारा गया। दूसरा रावण, मंदोदरी लाख अंत तक समझाती रही, सिंधु पार सेना सब आई, लेकिन रावण कहे ना। यही 4 की कथा। भगवान ने कहा नहीं भैया, आप विवाह नहीं करना है। भगवान प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? हमारे भोले, हमारे सीताराम जी महाराज सरकार प्रकट हुए, भगवान राम। और प्रकट होकर के कहे कि प्रभु, अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं, तो मुझे एक वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? बालकांड दोहा नंबर 88। भगवान राम कहते हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाल। हे भोलेनाथ, सभी देवताओं के हृदय में बड़ा उत्साह है। क्यों उत्साह है? क्या कारण है? बोले निज नयन देखा चाहि। अरे भाई, क्या देखना चाहते हैं? भगवान इतने पाके रुक गए, तो बोले क्या देखना चाहते हैं? जब कई बार कहा तो राम जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा सरकार, नाथ तुम्हारा विवाह। क्योंकि सबको तो मना कर चुके थे। बोले निज नयन देखा चाहि, नाथ विवाह। तुहार बियाह देखे चाहत, सब तुहार बारात करे चले। शंकर जी हंसे, मुस्कुराए, कहे अब हम जान गए कि सांसत कर पुनि करई पसाऊ। पहले दबाएंगे, परेशान करेंगे, उसके बाद तब बचाते हैं। ये आपका स्वभाव है। नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। ये जो भगवान होते हैं ना, माता पिता होते हैं, इनकी यह स्वभाव है। बेटे को डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन फिर उसको प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं। बोले आप वही कर रहे हैं महाराज, पहले चढ़ा के बियाह कराएंगे, बाद वाली समस्या समझ रहे ही रहेंगे। बोले अगर मुझ पे आपको नेह है, जो प्रभु मोह पर नेह, जाय विवाह शैल जहि, हे नाथ यह वरदान मोहि। और भगवान शंकर बोले ठीक है, परम धर्म यह नाथ हमारा। बोले यह मेरा परम कर्तव्य है। क्या? बोले आयस सिर पर नाथ तुम्हारा। बोले आपका सिर, आपका आदेश, आयस सिर पर नाथ तुम्हारा। भगवान बोले ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। क्यों? बोले यहाँ गंगा जी यहाँ बह जाएगा, अब बाद में कहेंगे हमको भूल गया। भूल गया मतलब बह गया, अब रही नहीं गया तो। बोले उसको यहाँ रखिए। अजाई विवाह शैल जय। बारात की तैयारी हुई। ब्रह्मा जी ने सबसे कहा चलो भैया, अपने अपने हाथी घोड़ा, अपना अपना फॉर्च्यूनर, BMW, जिसके पास जो जो है सब अपना अपना तैयार करो। इधर सप्तऋषि आ गए हिमालय के पास। सुंदर लगन पत्रिका लिखी गई। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल सगु सुभद, और करही अपक्षरा गान। और भोले बाबा का श्रृंगार होने लगा। शोर मत करिएगा, लेकिन ये भोले बाबा बैठे हैं ना, जरा देख, वास्तव में बताइएगा ईमानदारी से, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? इनका श्रृंगार किसने किसने किया, जरा हाथ उठाइए। सही सही जो किया हो। मतलब ये पूरे कॉलोनी में खाली 2 शिवगण है, ये हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा 3 कुछ बाहर से भी आए थे ना,
बाबा लिखते हैं शिव ही शंभु गण करही सिंगा। शिव सबुगना करहि सिंगारा। हे जटा मुकुट अहि मोर समारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला। तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। एकदम मीठा मीठा बाबा का श्रृंगार शिवगण कर रहे हैं। नंदी भृंगी श्रृंगी जितना भूत प्रेत चुरैन जितने रहे सब श्रृंगार कर रहे हैं। उधर श्रृंगार कर रही हैं उमा रमा अंबिका भवानी शारदा, सब देवियां श्रृंगार कर रही हैं। और इधर सब देवता कर रहे हैं। किसके? भोले बाबा वाले देवता। कौनो 3 आंख वाले हैं, कौनो 5-6 हाथ है। हाँ, किसी ने कहा भस्म चाहिए तो कैलाश पर्वत पे बैठे बैठे एक ने हाथ बढ़ाया, उज्जैन से चिता की राख उठा लेंगे। एक बैठा कैलाश पे, राखी उज्जैन से पहुंच गई महाराज, छिपरा नदी के तट से। और श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे श्रृंगार किया? बोले हे, बोले दुल्हा को मौर लगता है ना, मुकुट। भूतवा सब कह रहे हैं अभी कहाँ कैलाश जंगले मुकुट कहाँ मिली, कौन पंसारी की दुकान खोली है? तब तो उधर से एक घूम कर आया, बोला जो इतनी बड़ी बड़ी जटा है कौने दिन रात काम आई है? जटा मुकुट अहि मोरु समारा। जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। बोला ही जटवा को कस के लपेट के बांधो कि बढ़िया मुकुट हो जाएगा। मुकुट बन गया। तब तक एक उधर से आया, देखा, हे देखो कैसे लग रहे हैं, बढ़िया फोटो खींचा गया। अब सब मिला रहे हैं सेल्फी, कैसा लग रहा है? बोले हे हमने देखा था दूल्हा के मुकुट के बाद मौर लगता है। अब मौर लगता है तो मौर कहां से आवे? जटा मुकुट अहि, अहि माने सांप। हाँ, बढ़िया बढ़िया सांप पकड़ के खूब रंग बिरंगे आए, बढ़िया मुकुट बन गया। बाबा बोले अब तैयार हो गया, चले? तो एक ने कहा नहीं नहीं रुकिए भाई, आपको जल्दबाजी मत करिए, पहले मेकअप बढ़िया हो जाने दीजिए, श्रृंगार हो रहा है। बोले दुल्हा के कान में देखो, सब देवता हैं, सबके कान में कुंडल है, हाथ में कंगन है, तोरे हाथ में का है? तो गया कौनो उधर से बढ़िया बढ़िया खूब बड़ा बड़ा बिच्छी पकड़ के लाया महाराज। छोटे छोटे सांप, मोटे मोटे सांप, सब पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। कान में कुंडल, कुंडल कांकन पहिरे जाला। कुंडल कांकन पहिरे प्याला। श्रृंगार हो गया। तब तक एक आया, बोला बड़ा करिया लग रहे हैं, बाबा का फेशियल मसाज भी होना चाहिए। दुल्हा के चेहरे पे तब लाइट आएगी, क्यों भैया, है ना? अब बारात कितनी दूर जानी है? छत पर से उतर के नीचे आ जाना है। कैलाश हिमालय पर ही है। कैलाश पे भोले बाबा, अब बारात हिमालय पे। छत पर से दूल्हा उतर गया, वो ससुराल पहुंच गया। भोले बाबा को ले आए महाराज, तत पिबहूत, वही भस्म छिपरा नदी वाला। तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। तन विभूति लग गया। अब बोले बाबा, बोले अब तैयार हो गया, ठीक? अरे बोले महाराज दूल्हा शेरवानी उरवानी पहनता है ना, अब तो शेरवानी हो गया, पहले जोड़ा जामा चलता था।
एक ही रंग का पैजामा, एक धोती, एक ही रंग का कुर्ता, ऊपर से कोट, जोड़ा जामा। आपका विवाह हमें लगता हुआ होगा जोड़े जामे में, मेरे हिसाब से। हाँ, जोड़ा जामा पहनाना चाहिए। दुल्हा नंगा है, सारे देवता में अकेले भोलेनाथ है जो दिगंबर है, नंगे हैं, बाकी सब कपड़ा वाले हैं। हाँ, बोले कपड़ा पहनाना है, विभूति से मेकअप हो गया, पाउडर लग गया, बोले कपड़ा तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। और बोले चेहरे के पे थोड़ा सा लाइट कम आ रहा है, क्यों? बोले भी ताजा ताजा फेशियल हुआ है इसलिए चमक ज्यादा नहीं आ रहा है। तो कैसे होगा? बोले थोड़ा ऐसी व्यवस्था करो कि बढ़िया फोकस, कैमरामैन फोकस करे तब तो आवे। अंधेरे में कैमरामैन कहां तक फोकस करे, फ्लैश चाहिए। महाराज द्वितीया के चंद्रमा बाबा पकड़ के आए, बोले लटका दिए गए, खोस खास पिन उन लगा दिए गए, बोले यहीं रहना। चंद्रमा लग गया, तो कैसे गाना है ना, जिनके मस्तक पे मून लाइट है, चेहरा ब्राइट है। अब लग गया। किसी ने पूछा अब कैसे लग रहे हैं? बोले हाँ, अब चेहरे में ब्राइटनेस आया है, अब चमका है। और उसी में तब तक भोले बाबा ज्यादा खुश हो गए, तीनों आंखियां खोल कर देखने लगे। नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, करल कंठ बुरा नरसिर माला, नरसिर माला। आशिव बेस शिव धाम कृपाल, आशिव शिव धाम कृपाल। अब बाबा तैयार हो गए। कैमरामैन हमारे हैं बेचारे, ये भी फोकस किए हैं भोले बाबा पर, हैं? यही थे उनके ब्याह में। हाँ, फोकस करके देख रहे हैं बाबा कैसे दिख रहे हैं। गरल कंठ, जिसके कारण भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ा। गरल कंठ, गले में विषधर, गले में विष और गले के ऊपर विषधर। और मजा आनंद कब आया? जब कैमरामैन ने सबको दिखाया भाव से, देखो बाबा के सबके गले में फूलों की हार होती है और बाबा के गले में नरसिर माला, नरमुंडों की माला। और भोले बाबा अशिव वेश, पूरा अवघड़ का स्वरूप बना करके शिवधाम कृपाला भोले बाबा बारात के साथ चले। और कर त्रिशूल अरुदमरु विराज, कर त्रिशूल अरुदमरु विराज। चले बसह चढ़ी बाजहि बाज, चले बसह चढ़ी बैलवा पे, नंदी बाबा पे, दुल्हा आजकल फॉर्च्यूनर पे और उस जमाने में हाथी घोड़ा पे हैं। अब भोले बाबा चले बसहा चढ़ी बाजहि बाजा, चले बाजहि बाजा। और बाबा की बारात चली तो इधर कुछ देवताओं की स्त्रियां बैठी थी। वो क्या कर रही हैं? देखी सिवाही सूरत्रिय मुस्कान, बरलाया का दुल्हिन जग नाही, बरलाया का दुल्हिन जग नाही। बरलाया का, यह दुल्हा लायक दुल्हन, बरलाया का दुल्हिन जग नाही।
लायक दुल्हन जग नाही। बर लायक दुल्हन जग नाही। बर लायक दुल्हन जग नाही। इधर जो देवताओं की स्त्रियां बैठी थी महाराज, ओ आज दुल्हा बढ़िया सजा है महाराज, ऐसन दुल्हा, इसके दुल्हा के लायक तो सृष्टि में दुल्हने नहीं है। इधर ब्रह्मा जी ने सभी लोगों को कहा, बारात तैयार हो गई। विष्णु कहा गस बिहस तब बोली सकल दिशिराज। दिग्पालों को कहा कि सबको सूचना दे दो, सारे देवता अपने अपने समाज को तैयार करें और भोले बाबा की बारात में चलने के लिए तैयार हो जाए। बाबा तैयार हुए। इधर जो भोले बाबा के गण थे वह तैयार हो गए महाराज। कौनो नगारा, कौनो हुड़का, कौनो तुंगी, कौनो शंख, कौनो घंटा, कौनो घड़ियाल, इधर तो बीड़ा, तमाम सुर वाले बाजा थे, इधर बिना सुर वाले असुर वाले बाजा थे। हाँ, इधर सुर वाले बाजा और इधर असुर वाले बाजा। ई बजावे तो अच्छा लगे और ई बजाए दे तो रे भैया कहाँ भूत प्रेत आए रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा भगवान विष्णु देखे और तब इंद्र आदि को बुलाए, कहे सुनो, अगर हिमालय के यहाँ मतलब ससुराल में पहुंच करके चाहते हो कि पूरी कचौड़ी मालपुआ मिले तो बिलग बिलग हुई चलहु सब। दुल्हा के आगे करके पीछे पीछे मत चलो, नहीं तो को कचौड़ी से भेंट न हुई। कहीं तब बोले बिलग बिलग वही चलो सब, अलग अलग चलो। कैसे? बोले अपने अपने समाज के सब। गंधर्व एक टोली बनाए, वो आगे आगे गाते बजाते चले। ब्रह्मा जी सप्तऋषियों वाली एक टोली बनाए, वो हरे राम 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 हरे हरे एक टोली बनाकर चले। भगवान विष्णु एक टोली बनाकर सब देवताओं को लेकर चले। और जब सब चले तो भोले बाबा ने देखा, कहा नंदी कहो भाई, देवता वाली बारात तो बड़ी लंबी हो गई। अरे दोस्त, हमारी बारात तो छोटी पड़ जाएगी हैं? अरे भाई, कैलाश पे 10, 20, 50 भूत प्रेत रहे होंगे। नंदी बाबा ने कहा महाराज काहे चिंता करते हैं। नंदी बाबा ने तुरंत श्रृंगी भृंगी को कहा सुनो, ऊपर जाओ और जल्दी जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालो, तुरंत मैसेज करो ब्रॉडकास्ट में। पहुंचे सब महाराज, ग्रुप में लगाया फोन, कई बार कॉल किए, बोले ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, पाकिस्तान, जहां तक लग गया, जल्दी पहुंचो। क्या हो गया? बोले भोले बाबा का विवाह है। अच्छा, भोले बाबा का विवाह है। अब महाराज भूत प्रेत आना शुरू किए। नेपाल से छोटे छोटे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े बड़े करिया करिया भुजंग जैसे, तो कहीं जिम्बाब्वे से, मतलब छोटे छोटे मोटे मोटे करिया करिया गोर गोर लाल पीले हर तरह के भूत प्रेत आए। हाँ, और ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये भी बात जान लीजिए, यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। भृंगिन प्रेरी सकल गण प्रेरे। भृंगी से कह करके सभी गणों को बुलवाया गया, प्रेरित किया गया, बारात चलना है। और शिव अनुशासन सुनी सब आए। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि महाराज जी हंसने के लिए कह रहे हैं। ये वास्तव में है, मानस जी में लिखा हुआ कि खाली सीता जी स्वयंवर पे नहीं आए थे कि देश देश के भूपति नाना, यहां भी आए थे देश देश के प्रेत जन नाना, सब आए थे। बारात चली महाराज। अब बारात कैसी है? बोले नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा। और जब अपना समाज देखे, कौनो बिना गर्दन वाले घोड़ा बैठा है, कौनो हाथी को कंधे पे लिए चल रहा है। भोले बाबा बड़ा खुश हुए महाराज, वाह, ऐसे हमारे साथी संगाती हैं।
देखिए दुनिया में जिसको कोई नहीं पूछता उसको हमारे भोलेनाथ अपना लेते हैं। चौथ का चंद्रमा को कोई नहीं देखना चाहता, लेकिन भोलेनाथ ने माथे पर सजा रखा है। नाग को पा जाए तो हम आप तुरंत मार दें, भोले बाबा ने श्रृंगार करके रखा है। जहर दिख जाए तो तुरंत फेंक देंगे। अरे बताइए, आपका कोई बहुत प्रिय हो, लिया के दुई पुड़िया तो है, दूठ धतूरा दे कहे बड़ा प्रेम से लिया ही खा ले, तो तुरंत कहो ऊपर के मरई जाए तुहार प्रेम तो इन खा ले। लेकिन भोले बाबा भांग धतूर बेलपाती कूस कांट कांकर पाथर जौने मिले और न बने ऐसनो भगत भय जो संझा सवेरे तू लाठी मारी आए, उन्हों पे प्रसन्न है। ऐसा कोई देव है? भोलेनाथ से निराला कोई देव नहीं। भोले बाबा की बारात चली और कहते हैं बारात जब चली तो बारात का दर्शन करिए। तनखीन तनखीन कोवती तीन पावन कोव पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब साग सोनित हर शान सुवर शिकाल मुख गण बेस अगणित को गणे प्रेत पिशाच बहुजिन सप्रेत पिशाच जोग जमात बरनत, हाँ जमात बरनत, हाँ जमात बरनत। बराती कैसे हैं? तनखीन। अपनी यहाँ पूर्वांचल में गारी गाती है माताएं न, ऐसा बराती न देखा अभी तक। हाँ आप लोग गाती है ना, तो हम नहीं कह रहे हैं, लिखा भी है। ये मत जानिए कि आप लोग कुछ नया गाती हैं। देखी बारात श्रोत्रिय मुस्काई, देवताओं की स्त्रियां हंस रही हैं जैसे आप लोग बारातियों को देखकर हंसते गाते हैं। कहती है ना, कौनों को एक टांग कौनों को एक कौना है। यहां भी वही लिखा है, तनखीन कोवति पीन पावन। सुनिए चौपाई, को मुखहीन कौनों के को मुंह ना है। अब विपुल मुख काहू, विपुल माने बहुत मुंह। ऐसनो ऐसनो भूत है जो पता नहीं कितना मुंह है, मतलब यहां से पैर तक मुंह है। ठीक, बिनु पद कौनो वैसे जो के को टांग नहीं है, और कौनो वैसे हैं हाथ है नहीं है। जिनके हाथ नहीं उनके टांगे टांग है, और जिनके हाथ है उनके हाथ है, हाथ टांग नहीं है। अक्कू कैसे? बहुपद बाहु। और कैसे? बोले कुछ ऐसो भूत दिखाई पड़े। कैसे? बोले बेपुल नयन, सर से पैर तक आंखें, को नयन विहीना। कौनों को एक आंख, कौनों को हो ना, कौनों को भर दे ये आंखें। और आगे बढ़े, अब बोले कौनो रिष्ट पुष्ट, मतलब चार भूत मिलके पेट उठाए हैं तो चल रहे हैं। अब को अति तनखीना, कुछ ऐसे हैं इतने दुबले पतले हैं कि चल रहे हैं। मोटका भूत सांस छोड़ दे तो 3 किलोमीटर आगे फेंकाए जाए हवा से। बारात चली महाराज, और खाली आप ही लोग नहीं नाचते गाते विवाह में डीजे पर। उस जमाने में भी डीजे बजाए थे, नंदी भृंगी, नगारा, शंख, घड़ियाल। और इस जमाने में भी होता है। बाबा लिखते हैं नाचई गावई गीत। हम आप नहीं, गंधर्व नहीं गा रहे थे, गंधर्वों की टोली तो आगे पहुंच गई थी, अभी रास्ते में है। वहां वो लोग पूरी कचौड़ी मालपुआ खा चुके। कौन नाच गा रहा था? बोले नाचहि गावहि गीत परम तरंगी। ये मत जानिए कि उत्साह खाली आप ही लोगों को आता है, भूतों को बहुत उत्साह होता है नाचने गाने का। परम तरंगी
भूत सब, और न मानो हमारी बात तो बालाजी संग चले जाओ। हाँ बालाजी चले जाओ, देखिए आओ। देखत यति विपरीत बोलही बचन विचित। बारात चली, अब बारात चली, नगाड़ा ढोल ताशा बज रहा है, बारात चली। और जौने जौने गांव से निकल जाए, जौने कॉलोनी से महाराज पूरी पूरी कॉलोनी खाली हो जाए, पूरा गांव खाली, भागो भूत प्रेत का डेरा आ गया। और दुल्हा को देख करके सब बड़ा हिमालय की नगरी में पहुंचे। अभी गांव के बाहर, अभी बालाजी कॉलोनी के बाहर बारात पहुंच गई। इधर सब बैठे देवता लोग, पूरी पकवान मालपुआ बारी बारी एक एक आइटम पे आइटम चल रहा है महाराज। तब तक पीछे से नगाड़े की आवाज बजी, नगाड़े की आवाज सुनाई पड़ी। और जब नगाड़े की आवाज सुनाई पड़ी तो वाहन बिडर चले, वाहन सब नाना। नगाड़ा बजते धुन सुनाई पड़ी, घोड़ा हाथी जो स्वागत के लिए, जो स्वागत में खड़े थे, वो सब अपने अपने सवार को पटक करके पूरा पांडाल तहस नहस कर दिए। जो पूरी कचौड़ी था वो सब जमीन में हो गया, जो सवार थे वो जमीन पर हो गए, घोड़ा भाग गए। भगवान विष्णु हंसे, बोले आ गई बारात। किसी ने पूछा दुल्हा कौन है, तो नारद बाबा तो बोले नहीं नहीं, तो साधु बाबा, इनसे नहीं होगा। आगे बढ़े, विष्णु भगवान दिखाई पड़े, यही दुल्हा बड़ा सुंदर उंदर है, बढ़िया सूट उट पहन के आया है, बोले यही होगा। विष्णु भगवान बोले ना ना ना, हम तो सहपाठ, हम तो बाराती हैं, दुल्हा पीछे। अभी इतना हो ही रहा है महाराज, तब तक तो दुल्हा आ ही गया। और जितनी बढ़िया व्यवस्था थी, सब सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिए महाराज। चले लेन सादर यगवान, स्वागत में बारात पहुंची। और जब बारात के साथ पहुंचे, अरे महाराज देखते ही दुल्हा को देखा तो छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, गांव के बाहर बारात आती तो सबसे पहले दुल्हा कौन देखता है? अब तो सीधे या तो दुआरे बारात आ रहे, या तो मैरिज हॉल में, जहां दोनों घर बर साथ है मौजूद है। पहले गांव की बारात आती थी तो गांव के बाहर रुकती थी जनवासे में, लड़का जाते थे, दुल्हा देख ही आते थे। लड़का देख के आए, कहीं भैया, अरे जो देखा दुल्हा तो भाग गए महाराज। कैसे? शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले, वाहन सब भागे। अपने अपने सवार पटक करके जितने वाहन हाथी घोड़ा थे सब भाग गए, और लड़का लिए भागे महाराज। धरि धीरज तह रहे सयाने, कुछ बुजुर्ग टाइप के लोग वहां रहे, सीनियर सिटीजन। अच्छा, सीनियर सिटीजन क्यों कहे जाते जानते हैं? सी माने देखना, नियर माने पास। जिनको नजदीक से देखना शुरू हो जाए, जान लीजिए कि सीनियर हो गए, सीनियर सिटीजन। वो बेचारे रुके रहे, लड़का सब भाग गए। काहे भाग गए? और जब भाग कर पहुंचे तो कहां? अपने घर में। घर में पहुंचकर मैया से कहे, माई जल्दी बंद कर। क्या हो गया? अरे बंद कर केवाड़ी। काहे? का हो भैया? अरे देख, क्या हो दुल्हा, देखो जीजा कैसे हैं। कहें जीजा, दुल्हा को देख को यही मन हुआ कि जी काहे रहे थे। जीजा किसको कहते हैं? कहें जीजा उसको कहा जाता है जिसको देख करके जीने की इच्छा बढ़ जाए। और इसको तो देख के लग रहा था काहे जी रहे हैं, ये जीजा। महाराज इसी नोक झोंक के बीच में भगवान भोलेनाथ जनवासे से आकर के बारात लगी हिमवान के दरवाजे पर। परीक्षण की बारी आई, और जब परीक्षण की बारी आई, मैया मैना सुंदर सोने की थाल में चतुर्मुखी दीपक जलाकर 5 लेकर आई। तो हुआ क्या?
शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगाल। हाँ, दुल्हा है कंगाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा हुआ कंगाल। बाबा बारात लेके पहुंचे, शादी चले रचाने शंकर, शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए थाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगाल। अब मैया थाली आरती लेकर आई है बाबा की परिछन करने। परिछन होता है ना दूल्हा का। जय हो। अब देख रहे हैं मैया का परिछन करने आए तो दूल्हा का स्वरूप कैसा देख रहे हैं, कैसे। जय हो। मैया परिछन करने आई, तब तक पीछे से कौनो देवता मारे मजाक के बोले, बोले सियावर रामचंद्र की जय। आपको भी बोलना है, खाली यह लोग नहीं बोलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि आप लोग भी तो बरातिये हैं, है ना। तब इतना शांति बराती में इतना रहे। जैसे सबने कहा बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर बड़ा प्रसन्न हुए, दोनों हाथ उठा के बोले जय। जौन बागंबर पकड़ाए थे नंदी बाबा, छूट गया महाराज। बाबा फिर दिगंबर दौड़ के सिंधी आए, पैजामा फिर कहें का महाराज बेइज्जती करा दिया, नाक कटवा दिया ससुरारी माई की। कहें ससुरारी में इनका हो गया। अरे कहें हम पैदाइश से नंगा है तो अब नंगा हो जाए का बेजा। भाई बताया ना भोले बाबा ही दिगंबर है, बाकी और कोई दिगंबर देवता नहीं है। नाग से बांधे गए महाराज, अब खिसकना नहीं। भोले बाबा परिछन करने आए। मैया ने जब परिछन करने आई तो भोले बाबा को देखा और बाबा फिर लिखते हैं, साधक का भाव है। सर्प के मोर सर्प के मड़िया, सर्प गले लटकाए। सर्प के मड़िया सर्प मौरिया, सर्प गले लटकाए। कसहा पर है बैठा दूल्हा, भूत चंवर डुलाए। कसहा पर है बैठा दूल्हा, भूत चंवर डुलाए। अब ये तो बराती हो गए, लंगोट गिर गई बाबा की। नंगे लोग को देख के भड़के, मैना बिगड़ गए, हट ऐसा दूल्हा से ब्याह नहीं करेंगे। नंगे लोग को देख के भड़के, कोई न आगे आए। रूप देख के भागी मैना, पटकी पूजा थाले। ओ शोर हुआ नगरी में, दूल्हा है हाँ। शोर हुआ हिम की नगरी में, दूल्हा है कंगाल। मैना मैया ने
देखा, पटक दिया थाली है महाराज। फिर से देख गण आया, बोला का महाराज कितनी बेइज्जती करवाएंगे, बताइए। आरती करने आई तो थरिया फेंक के भाग गई। बोले बाबा, बोले चुप रहो, ससुराल तुम्हारी की हमारी? बोले आपकी। तो बोले बेइज्जती हमारी की तुम्हारी? बोले आपकी होगी। अरे बोले मूर्ख, हम भी पहली बार आए हैं, तुम भी पहली बार आए हो सकता है कि इनके हिमालय नगर के यहाँ आरती करने का तरीका यही है कि जिसकी आरती करनी हो उसके सामने आओ, देखो और थरिया उलट के चले जाए। तो सबने सब चुप हो। अच्छा, जैसे भोले बाबा वैसे उनके साथी बराती, सब बड़े मगन। मैना मैया कहे ना, ऐसन बर से गौरा ना बिहबो, भले गौरा रही है कुमार रे माई, विवाह नहीं करेंगे। लगी नारद को भला बुरा करने। नारद बाबा पहुंचे और नारद बाबा आकर समझाए। नारद बाबा कहते हैं, नारद लगे मनाने मैना मानो बात हमारी। हो नारद लगे मनाने मैना बातों हमारी। देव तनुज मुनि नाग मनुज सब इन चरणों के पुजारी। आगे इन चरणों के पुजारी, ओ इन चरणों के पुजारी। अमर सुहाग रहे गौरा का। मैया ने कहा और देवता है, तेरे एक को देवता बताओ जो गर्दन में सांप पहने हो, हाथे में सांप, काने में सांप, पैर में सांप, बताओ जरा किसके साथ भूत प्रेत रहते हैं? बोले इसका रिजल्ट जानती हैं क्या? इसका परिणाम ये हो गया, अमर सुहाग रहे गौरा का इनके बस में काल। अमर इनके बस में काल। शोर हुआ हिम की नगरी में गौरा है। शोर हुआ हिम की नगरी में गौरा है कंगा। वो साधे चले रचाने शंकर भूत बजाए थाल। साधे चले शंकर भूत बजाए शोर हुआ हिम की नगरी में दूल्हा है कंगा। हुआ हिम की नगरी में दूल्हा है कंगा। दुल्हा सरकार का नारद बाबा के मनाने पर सुंदर मंडप में आए और पानी ग्रहण जब कीन महेशा। डर पे देवता प्रसन्न हो गए, राक्षस डर गए। आइए एक भजन के साथ भोले बाबा का विवाह। अच्छा, भोले बाबा का श्रृंगार अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसे नहीं अच्छे लग रहे। क्यों अच्छे नहीं लग रहे बताएं? बाराती इतनी शांति में नहीं बैठते, और वो भोले बाबा की बाराती है जी नाचत गावत ढोल, नाचत गावत ढोल बजावत। नाचत गावत। भोले बाबा की बारात कैसे चली थी? नाचत गावत हैं? अब हम जाएंगे दोनों लोगों को उधर कहा, यहीं सामने जयमाल करा दीजिए, उसके बाद फिर भजन होता रहेगा, डांस करेंगे। हाँ, जयमाल करा दीजिए, यही सामने ला करके भोले बाबा का सुंदर। हाँ, एक माला भोलेनाथ के हाथ में, एक माला
आइए आइए आइए, बुला लीजिए और आइए। हाँ? अरे बारात अभी नाचेगी, बुलाइए उनको। बाराती जितने भाई सब मंडप में आओ, डीजे चालू होने जा रहा है। तेरा किसने किया सिंगार सावन, तेरा किसने किया श्रृंगार भोले जी, तेरा किसने किया श्रृंगार भोले जी। लगे दूल्हा सा तू दिलदार भोले, लगे दूल्हा सा तू दिलदार भोले जी, तेरा किसने श्रृंगार भोला जी, तेरा किसने किया श्रृंगार भोला जी। जय हो। लगे दूल्हा सा तू दिलदार भोला जी, लगे दूल्हा सा तू दिलदार भोला जी, तेरा किसने किया श्रृंगार भोला जी, तेरा किसने किया श्रृंगार भोला जी, तेरा किसने किया श्रृंगार भोला जी। करवाइए। दो सखियां आ जाए और परस्पर आदान प्रदान वरमाला का करा दे। अरे आप लोगों में से कोई आ जाइए। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार भोला जी, तेरा किसने किया सिंगार भोले जी, तेरा किसने किया श्रृंगार भोले का सेहरा सुहाना लगता है, भोले का सेहरा सुहाना लगता है, गौरा का तो दिल दीवाना लगता है, भोले का सेहरा सुहाना लगता है, गौरा का तो दिल दीवाना लगता है। तिवारी जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, अरे ऐसे शांति में मत खड़े रहिए, कम से कम आप लोग भी थोड़ा हिल डुल लीजिए, बहुत देर से पैर में जंग लग गया होगा। हैं? हाँ, आगे से पीछे तक बिल्कुल आनंद में झूमते हुए बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ जय। भोले का सेहरा सुहाना लगता है, भोले का सेहरा सुहाना लगता है, गौरा का तो दिल दीवाना लगता है, गौरा का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, भोले का सेहरा सुहाना लगता है, गौरा का तो दिल दीवाना लगता है, भोले का सेहरा सुहाना लगता है, गौरा का तो दिल दीवाना लगता है। अच्छा, जितने बाराती हैं थोड़ा सा सामने आ जाएं, क्योंकि सभी लोग बड़े भाव से झूमते हुए। आइए बाराती लोग। ये कुर्सी हटा दीजिए, पीछे से कुर्सी दोनों हटा दीजिए, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। आइए सभी लोग झूमते हुए। और झूम करके नाच करके, आज के जमाने में दुल्हा दुल्हन भी नाचते हैं, बाराती के संग बाराती और दुल्हा संग दुल्हन, सभी लोग नाचते हैं। और जब से भोले बाबा के विवाह में नागिन डांस हुआ, तब से सबके विवाह में नागिन डांस होता है। तो आइए सभी लोग झूमते हुए।
और आइए और देखिए सुनिए, भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ माता पार्वती के साथ। और हम कहे तो भगवान कहने जैसी बारात इनके दुआरे आए वैसे सबके दुआरे आवे हैं? सभी लोग झूम करके आनंद लीजिए। एक छोटा सा भजन और उसके पश्चात 2 थाली में आरती की तैयारी कर लीजिए। 2 थाली में और आइए सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग बड़े भाव से झूमते हुए। हाँ, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत शक्ति भैया, मगन हो बेईमानी गया। नहीं। आइए सभी लोग झूमते हुए। कैमरामैन उधर देखिए, फोकस। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा पर्वत, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। कैसे? सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए, दोनों हाथों को। और डमरू कैसे बजता है? सभी लोग डमरू बजाते हुए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। और जब भोले बाबा का डमरू बजता है तो बारात में देखिए कौन कौन शामिल हो रहा है। सभी लोग नाचते रहिए, झूमते रहिए। हो डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, डमरू को कान्हा जी आए, संग राधा भी आई। कान्हा भी आई संग, कान्हा भी आई संग राधा भी आई। और आदरणीय श्री विनोद उपाध्याय जी से निवेदन करेंगे थोड़ा झूमते हुए, नाचते हुए, बड़े भाव से। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, संग राधा भी आई। नहीं नहीं, ये बेईमानी हो जाएगी। मिश्रा जी, विनोद जी, चौहान जी, उधर मिश्रा जी, शक्ति उधर, विनोद जी, बाकी उधर पीछे। हाँ देखिए, हम सबका नाम तो नहीं जानते, पीछे जो भी खड़े हैं आप जी बाकी सब जी। हाँ हाँ, आप जी बाकी सब जी। किस हाँ, चीज की सब्जी? सब जी लोग आ जाएं। आज भोले बाबा की बारात में सब कचौड़ी खाएंगे भाई। हाँ, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, थोड़ा कान्हा जी आए, संग राधा भी आई। कान्हा जी आए संग, और वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
शिवाय। गाइए सभी लोग। ओम नमः शिवाय। 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 हो बोलो हर हर बम, 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 बोलो हर हर बम। माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, रहना कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है और सभी लोग। माँ गंगा की पावन धारा, माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी। क्या हो रहा है? बम 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 बम। सभी लोग पूरे पूरे हाथों को ऊपर उठाते हुए, सभी लोग और बड़े भाव से झूमते हुए कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जब तो मिटेंगे सारे गम। बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम, बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम, बोले बम बोले बम बोले बम, बम 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 बोले बम बोले बम बोले बम। भूलिभूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। एक बार दोनों हाथ उठाइए पूरे पूरे तो भोले के दीवान महादेव हर हर महादेव। हाँ अब लगा कि वाकई सब भोले के दीवाने हैं। अब वहीं तक तो सब हाँ आइए। इसी प्रकार हम यही कामना करेंगे भोलेनाथ से कि बालाजी कॉलोनी के सभी भक्त ऐसे ही हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सबके घर आंगन में हमेशा ऐसी ही खुशी बरसती रहे। एक बार दोनों हाथ उठा करके भाव से जय जय श्री सीता और आइए दो बार भगवान नाम कीर्तन करते हुए आरती प्रज्वलित करिए पंडित जी, और सुंदर सी आरती का दर्शन हम सभी लोग करेंगे। आइए सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, ओ सिया राम जय राम जय जय राम, ओ सिया राम जय राम जय जय राम, ओ सिया राम जय राम जय जय राम, 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 ओ जय शिव ओंकारा मन भज शिव ओंकारा, मन रट शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीदारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन राजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जल मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृद मदलेपन चंदन मृद मदलेपन भाले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर गंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता और आप लोग- बोले आप लोग- चक्र त्रिशूल धरता आप लोग आरती दो तरफ से करिए। चौहान जी आप इधर से खड़े हो जाइए, दोनों लोग इस किनारे से और आप लोग उधर से। जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका बोले जानत अभिवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर स्वर मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले भाव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
श्याम रामचंद्र की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय।